अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि हमारे तमाम नाज़रीन इकराम खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, सब एक दूसरे के हक़ में दुआएं करते रहें कि ये मग़फ़िरत का महीना है, बख्शिश का और रहमत का महीना है। आज इतवार का दिन है और आज का ये हमारा प्रोग्राम सवाल जवाब का प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह रोज़े, ज़कात वग़ैरह के ताल्लुक़ से जो मसले मसाइल हैं, आज की इस मजलिस में इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में उनको हल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, कुछ सवालात हैं जो मुझे पर्सनल पे भेजे गए हैं, तो मैं सबसे पहले उन सवालात के जवाबात को देने की कोशिश करता हूँ। आपने उन्वान में दो चीज़ें देखी हैं, पहले इंशाल्लाह उनके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ें कि हरम में 10 रकात तरावी हो रही है इस वक्त। मैंने कई लोगों से, मोतबर लोगों से, जैसे हमारे एक दोस्त हैं मौलाना नुमान मक्की, शेख नुमान मक्की हफिज़हुल्लाह, उनसे भी मैंने तस्दीक की है। कुछ और जानने वाले जो इस वक्त वहाँ उम्रा वगैरह पे गए हुए हैं, तो उनसे भी मैंने तस्दीक चाहिए है कि हरम में 10 रकात ही तरावी हो रही हैं। गुज़िश्ता साल चूँकि कोरोना की वजह से सख्त पाबंदियाँ आयद थी, समाजी फासला बनाया हुआ था, कोविड की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई थी, तो हरम में लोग ज़्यादा वक्त ना रहें, उसकी वजह से जो खादिमीन हरमैन शरीफैन हैं, जो इंतज़ाम रखने वाले हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि हरम में सिर्फ 10 रकात नमाज होगी, तरावी की 10 रकात नमाज होगी। पिछले साल था, लोग कुछ नहीं बोले कि चलो उनका फ़ैसला है और उज़्र की वजह से है, ठीक है, करने दो जो कर रहे हैं। लेकिन इस साल भी पिछले साल की रिवायत को बाकी रखते हुए 10 रकात तरावी का ही मामूल है, जो कि सरासर गलत है, सरासर गलत है। याद रखिए, 10 रकात तरावी का कोई सबूत नहीं है, 10 रकात तरावी है ही नहीं। पढ़ने वाले या तो 8 पढ़ते हैं, या जमहूर अहले सुन्नत वल जमात अइम्मा अरबा मज़ाहिब अरबा के मानने वाले आज तक, और ख़ुद हरमैन शरीफैन में 20 रकात तरावी का मामूल चला आ रहा है, और सुन्नत 20 ही रकात है, जैसा कि कई सारी रिवायतों में जो अगरचे ज़ईफ़ हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बज़ात ख़ुद 3 दिन आपने तरावी पढ़ाई है, तीनों दिन के ताल्लुक़ से आता है कि आपने 20 रकात तरावी पढ़ाई है। सहाबा में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम सहाबा को जमा करके 20 रकात तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया गया था। तब से लेकर के आज तक उम्मत में हर जगह पूरी दुनिया में 20 रकात ही तरावी पढ़ने का मामूल है। 8 और 20 को कता नज़र करके हम ये कहते हैं कि 10 रकात ये कहाँ से आ गई। गुज़िश्ता साल उज़्र की वजह से आपने किया था, उम्मत मुस्लिमा कुछ नहीं बोली, लेकिन इस साल जब आपने तमाम पाबंदियाँ हटा दी हैं, समाजी फासले ख़त्म कर दिए हैं, मास्क वगैरह की पाबंदियों को हटा दिया गया है, और उम्रा करने वाले, ज़ियारत करने वाले आ रहे हैं, तो फिर 10 रकात का क्या मतलब है। ये तो जो हरमैन शरीफैन की रिवायत चली आ रही है उससे भी रूगर्दानी है। आज तक के हरमैन शरीफैन में 1400 साल से 20 रकात तरावी ही होती चली आ रही है, और ख़ुद जो अइम्मा हरमैन हैं उन्होंने, और जो सऊदी के मुफ्तियान आज़म हैं, उन्होंने बाकायदा इस सिलसिले में किताबें लिखी हैं, पम्फलेट लिखे हैं, बाकायदा माहनामे लिखे हैं कि तरावी 20 ही रकात है, और हरमैन शरीफैन में आज तक 20 ही रकात होती चली आ रही है। 10 रकात एक इमाम साहब पढ़ाते हैं, 10 रकात और वित्र दूसरे इमाम साहब पढ़ाते हैं, तो ये रिवायत चली आ रही है। तो इसको बिल्कुल या ख़त्म करके 10 रकात की जो एक नई बिदत ईजाद की गई है, जो एक नया सिलसिला चलाया गया है 10 रकात का, कतई इसकी इजाज़त नहीं है, ये बिल्कुल भी रवा नहीं है। हालिया दिनों में दारुल उलूम देवबंद ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और ये कहा था कि 20 रकात तरावी का जो मामूल पहले से चला रहा था उसी को बहाल किया जाए, चूँकि अब कोई उज़्र नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, लिहाजा 10 रकात वाला सिलसिला सरासर गलत है, कतन गलत है। उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि हर मुल्क से, हर जगह से अहले सऊद को मेमोरेंडम भेजे और उनसे ये गुजारिश करे, उनसे दरख्वास्त करे, बल्कि उनके ऊपर प्रेशर और दबाव बनाए कि हरमैन शरीफैन में जो नई बिदत शुरू कर दी है, ईजाद कर दी है, इसके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम होने चाहिए। इसको ख़त्म करके जो 20 रकात तरावी का मामूल चला रहा था वही मामूल होना चाहिए। दारुल ने यह आवाज़ उठाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह कई सारी जगहों से बाकायदा सऊदी हुकूमत को खतूत जा रहे हैं, उनसे दरख्वास्त गुजारिशें की जा रही हैं। तो हम पुरज़ोर अपील करते हैं और दूसरे लोगों को इस सिलसिले में ताकीद करते हैं कि वो भी अपनी आवाज़ अहले सऊद तक पहुँचाए, वहाँ के गवर्नमेंट तक पहुँचाए, हुक्काम तक पहुँचाए, जो वहाँ के इंतज़ामी उमूर देखते हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाए कि हरमैन शरीफैन में 20 ही रकात होनी चाहिए, 10 नहीं होनी चाहिए। 10 का कोई तुक बनता ही नहीं है, 10 की कोई दलील है ही नहीं, तो इसलिए 10 रकात छोड़ करके 20 रकात का मामूल होना चाहिए। सही यही है, हरमैन शरीफैन से भी उसका भी मामूल यही चला आ रहा है, अहादीस से भी यही साबित है, और आज तक की उम्मत मुस्लिमा का भी यही मामूल चला आ रहा है कि तरावी 20 ही रकात
पढ़ी जाती है तो 20 रकात बहाल करनी चाहिए। मेरा और मेरे ज़रिए से मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी करते हुए अहले सऊद तक मैं इंशाल्लाह ये अपनी वीडियो और ये दरख्वास्त इंशाल्लाह अरबी में वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि हरमैन शरीफैन में 10 नहीं बल्कि 20 रकात तरावी होनी चाहिए। आप लोगों में से जिसके जैसे ताल्लुकात हैं, जैसे जिसकी पहुँच है, वो भी कोशिश करें कि उन तक अपनी ये दरख्वास्त पहुँचाए कि 10 रकात वाली बात गलत है, 20 रकात तरावी का सिलसिला शुरू होना चाहिए। दूसरी हेडिंग थी हमारी, अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, डॉक्टर असरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो पड़ोसी मुल्क के एक बड़े मुफक्किर और आलिम थे, एक बड़े जदीद आलिम दीन थे और हालात हाजिरा पर उनकी बड़ी उम्दा और बड़ी अच्छी पकड़ थी। उनका एक यूट्यूब चैनल था डॉक्टर असरार ऑफिशियल करके, उसको यूट्यूब ने बैन कर दिया है, उस यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया है। और आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, हम लोग बड़ी गफलत के अंदर पड़े हुए हैं, हमें उन चीज़ों का एहसास नहीं है या उस तरफ हमारा जहन और ध्यान भी नहीं जाता है कि बातिल अपने आप को बचाने के लिए या मुसलमानों की तरफ से बचने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपना रहा है। आज का ज़माना डिजिटल ज़माना है, यहाँ जो वॉर जो जंगें चल रही हैं वो भी डिजिटल तरीके से चल रही हैं। आज के ज़माने में सोशल मीडिया बड़ा मुअस्सिर हथियार है, बड़ा मुअस्सिर ज़रिया है किसी को भी नीचा दिखाने का, किसी को भी गिराने का, किसी के भी खिलाफ कुछ भी करने का। सोशल मीडिया बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और बड़ा ख़तरनाक हथियार है। ऐसे में डॉक्टर असरार अहमद ने अपने यूट्यूब चैनल बनाया, या उनके जो मानने वाले हैं उनकी इजाज़त से किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया जिस पे डॉक्टर असरार अहमद की जो तकरीरें, तफसीरें, जो बयानात थे उनको अपलोड किया जाता था। और आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, मैंने खुद कई सारे बयानात उनके सुने हैं। डॉक्टर असरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जन्नत नसीब करे। ये अलग बात है कि उलमाए देवबंद से कई सारे मसलों को लेकर के उनका जो मौक़िफ़ था अलग था, जो मौक़िफ़ था उनका अलग था, जिसमें वो सैयद अबुल अला मौदूदी की पैरवी करते थे, या उलमाए देवबंद से जमहूर अहले सुन्नत वल जमात से बाज़ मसलों में उनका मौक़िफ़ अलग था, नुक्ता नज़र अलग था, क़ता नज़र उससे। लेकिन उनकी पकड़ ख़ास करके हालात हाजिरा पर और क़ुर्ब क़यामत की जो निशानियाँ हैं, बड़ी मजबूत पकड़ थी उनके। आप उमूमन अगर बयानात देखेंगे तो क़ुर्ब क़यामत की निशानियों को लेकर के है कि क़यामत आएगी तो क्या क्या निशानी होंगी, दज्जाल कब आएगा, उसकी पैरवी कौन लोग करेंगे, उम्मत मुस्लिमा पर क्या हाल है। तो उम्मत के जो उरूज ज़वाल के वाक़यात हैं, जो क़यामत की निशानियाँ हैं, क़यामत के हवाले, उसके ऊपर उनकी मजबूत पकड़ थी। और अक्सर उमूमी बयान उनको आपके इसी सिलसिले में मिलेंगे कि आज उम्मत किस कदर तनज़्ज़ुली ज़िल्लत का शिकार है, इससे उभरने का तरीक़ा क्या है, और हमको नीचा दिखाने के लिए, ज़िल्लत और पस्ती में ले जाने के लिए पीछे कौन हाथ हैं, कौन इसके पीछे साजिश कार फरमा है, इसको खोल करके उन्होंने बयान किया है। और ज़ाहिर है, और आप सब जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कह लीजिए, आज जो ये ग्लोबलाइजेशन है, डिजिटल जो ज़माना चल रहा है, ये जो वॉर चल रही है, इसमें इसके पीछे सबसे बड़ा हथियार है यहूदियों का। किसका है? यहूदियों का है। नबी के औलाद में से है, अल्लाह ने अकल ज़्यादा दी है, तो सब के पीछे उन्हीं की जहनीत कार फरमा है। ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, दुनिया भर की चीज़ें, सोशल साइट्स हैं, अक्सर के पीछे उन्हीं की जहनीत कार फरमा है। ये सब चीज़ें उन्हीं की तरफ से ईजाद करता है, उन्हीं का जहन, उन्हीं का पैसा, उन्हीं की इसके पीछे साजिशें लगी हुई हैं। तो डॉक्टर असरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला है। उम्मत मुस्लिमा को आप यूँ कह लें कि उनके खिलाफ नहीं बोला, बल्कि उम्मत को बेदार करने की कोशिश की है कि यहूद ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, ये साजिशें चल रही हैं, कुर्ब क़यामत में ऐसा ऐसा करेंगे, अहादीस मुबारका में इस तरह की अलामतें हैं, निशानियाँ बताई गई हैं। तो उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने की कोशिश की है और उस सिलसिले में जो हक़ाइक़ है उनको बयान किया है। जैसे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन की तफसीर करते हुए बड़ी उम्दा बातें उन्होंने कही हैं, बड़ी अच्छी अच्छी वजाहतें की हैं। ज़ालिन से कौन मुराद है और मग़ज़ूब से कौन मुराद है, कैसे इस उम्मत पर हालात आएंगे, किन के ज़रिए से उम्मत को अज़ाब दिया जाएगा, तकलीफ़ें दी जाएगी, ज़िल्लत की जाएगी। तो बहुत अच्छे अच्छे उनके उम्दा बयानात हैं। ऐसे ही अहले सऊद की उन्होंने मजबूत गिरफ्त की थी और मजबूत थप्पड़ लगाए थे अहले सऊद को कि आज जो वो गैरों की ग़ुलामी के अंदर मुब्तला हैं और जो इस कदर कह ली बुज़दिली उनके अंदर जो पैदा हो गई है, तो कैसे अल्लाह उनको जूते लगवाना चाहता है, कैसे उनको अज़ाब के अंदर मुब्तला करना चाहता है। तो बहुत सारे इस तरह के उनके बयानात थे। खुलासा कलाम ये है कि उनके अक्सर बयानों में आपको उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने की बातें मिलेंगी, आने वाले जो हालात हैं उनसे निमटने की बातें मिलेंगी कि कैसे आने वाले हालात से निपटा जाए, कैसे लाया अमल तैयार किया जाए, कैसे आने वाले वक्त में अपने आप को उभारा जाए, तरक्की की तरफ गामजन किया जाए, गैरों की साजिशों से कैसे बचा जाए, गैर कैसे कैसे साजिश करते हैं, किस चीज़ के पीछे किसका हाथ है। तो ये सारे इन चीज़ों के ऊपर बड़ा उनका मजबूत और उम्दा बयान होते हैं और मुदल्लल उनके बयान होते थे। अगर आप सुनेंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा, जिन लोगों ने सुना होगा वो मेरी बात की तायीद करेंगे।
तो यहूदियों ने इस डर से कि ये बयानात सुन करके उम्मत मुस्लिमा में बेदारी पैदा ना हो जाए, उम्मत मुस्लिमा हमारी जो साजिशें हैं, ओछे हथकंडे हैं, जो हमारी साजिशें पसे पर्दा चल रही हैं, जो ज़मीन के नीचे से जो हम तखरीब कार्य कर रहे हैं, जो हम जाल बना रहे हैं, बिछा रहे हैं मुसलमानों को फंसाने के लिए, बर्बाद करने के लिए, ज़िल्लत व पस्ती में धकेलने के लिए जो हमारी साजिशें चल रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन बयानात को सुन करके मुसलमान बेदार ना हो जाएं, उम्मत मुस्लिमा जाग ना जाए और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हथियार उल्टा हमारे ऊपर ना पड़ जाए। इस वजह से डॉक्टर असरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के चैनल को बैन कर दिया गया है। सोचने की बात है, हमारा जहन वहाँ नहीं जाता है, हमारा जहन वहाँ नहीं जाता है। हम तो फेसबुक में लगे पड़े हैं, ठीक है, हम व्हाट्सएप पे लगे पड़े हैं, उल्टी सीधी वीडियो बनाने में लगे पड़े हुए हैं, तो हम तो बस इन्हीं में उलझ करके रह गए हैं। गैर कहाँ तक सोचे हुए हैं, गैर कहाँ तक सोचे हुए हैं। इसलिए हदीस का एक जुमला है, इन्न मिनल बयान लसिहरा, के बाद बयान जादू होते हैं, वो दिलों पर ऐसा असर करते हैं कि आदमी ख्वाब गफलत से बेदार होकर के अल्लाह की तरफ आ जाता है, अच्छाई की तरफ आ जाता है, दिल की कैफियत बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं। बाज़ बयान ऐसे होते हैं, और जिन लोगों ने डॉक्टर असरार अहमद के बयान सुने होंगे वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो उनके बयान सुनता है तो हालात हाजिरा पर गौर व फिक्र की बसीरत उसके अंदर पैदा हो जाती है कि यार इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं, कैसे निपटना चाहिए, गैर क्या क्या साजिशें हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो ये सारी फिक्र उस शख्स के अंदर पैदा हो जाती हैं, चूँकि उनके बयान उसी पर मबनी हैं। इसलिए यहूदियों ने, बातिल ने साजिश की है कि पूरा चैनल ही बैन कर दिया है, पूरा चैनल ही हटा दिया है कि ताकि इस तरह के बयानात लोगों को मिले नहीं, उनके अंदर शुऊर पैदा ना हो, उनके अंदर बेदारी पैदा ना हो, और वो जैसे ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं ऐसे ही सोए रहें। सोचने की बात है कि बातिल कहाँ कोशिशें कर रहा है, कैसी साजिशें कर रहा है, और आज हम लोग कहाँ सोए हुए हैं। तो मेरे अजीज़ों, जागने की ज़रूरत है, और डॉक्टर असरार अहमद के चैनल को वापस लाने के लिए यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक जो भी कोशिश हमसे हो सकती है तो वो कोशिश करें। जैसे पटिशन दाखिल करने का एक सिलसिला चला हुआ है कि भाई समझो 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग अगर रिक्वेस्ट करते हैं यूट्यूब से कि इस चैनल को रिलीज़ किया जाए तो यूट्यूब चैनल रिलीज़ कर भी देता है, या कुछ और उसके ऐसे उसूल ज़वाबित हैं कि अगर इस तरीके से रिक्वेस्ट की जाए, गुजारिश की जाए तो यूट्यूब चैनल को रिलीज़ कर देता है, क्योंकि उसे करना पड़ेगा, उसके टर्म एंड कंडीशन में ये बात लिखी है। तो अगर उस तरह का कोई तरीका है, लोग कोशिशें कर रहे हैं, तो फिर उस कोशिश में हमें साथ भी देना चाहिए। तो ये हेडिंग थी दूसरी कि चैनल क्यों बैन किया गया, उसकी मैंने वजाहत की है कि बातिल वहाँ तक सोचे बैठा है, कहीं ऐसा ना हो उनके बयानात सुनकर के उम्मत मुस्लिमा में बेदारी पैदा ना हो जाए, हमारी साजिशें नाकाम ना हो जाए, हमारी तदबीरें नाकाम ना हो जाए। हम जो टिकटॉक पे, फेसबुक में जो इनको उलझाए बैठे हैं, ये बस उसी में उलझे रहें, कहीं ये उससे बेदार होकर के आलमी सतह पर सोचना ना शुरू कर दें कि इस वक्त दुनिया के हालात क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन जो ये हो रहा है, दुनिया किस रुख पे जा रही है, इसको कैसे चलाना है, इस्लामी हुकूमत कैसी आनी चाहिए, मुसलमानों को कैसे रहना चाहिए, आने वाले फितनों का कैसे जो है हमको सामना करना चाहिए, ताकि ये चीज़ें इनके जहनों में पैदा ही ना हो, समझ ही ना आए, इसलिए हमको उलझा के रखा हुआ है। और वो तमाम वीडियो, तकरीरें, सब चीज़ें डिलीट करने की कोशिश की जा रही हैं कि जो उम्मत मुस्लिमा को ख्वाब गफलत से बेदार करने में मुईन और मुफीद साबित हो सकती है। तो इसीलिए जागने का वक्त है, ये जागने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं है। वतन की फ़िक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, अगर न समझोगे दुनिया को तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों। तो नाजुक बड़ा वक्त है, समझने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है, ख्वाब गफलत से बेदार होने की ज़रूरत है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक भाई का और सवाल है कि हरमैन शरीफैन में चूँकि वहाँ पर हम्बली या मालिकी मसलक के मानने वाले ज़्यादा हैं, तो जब नमाज तरावीह के बाद में वित्र अदा किए जाते हैं, नमाज तरावीह के बाद में जब वित्र अदा किए जाते हैं तो वो लोग 3 रकात वित्र को 2 सलाम से पढ़ते हैं। हरमैन शरीफैन में वित्र को 3 रकात हैं वित्र की, तो वित्र को 2 सलाम से पढ़ते हैं, यानी 2 रकात पढ़ करके सलाम फेर देते हैं, और फिर खड़े होकर के 1 रकात पढ़ते हैं और सलाम फेरते हैं। तो 3 रकात को 2 सलाम से पढ़ते हैं। सवाल यह है कि हनफी शख्स, चूँकि हम अहनाफ के यहाँ 3 रकात वित्र 1 सलाम के साथ में है, पूरी 3 रकात में सिर्फ एक ही बार सलाम फेरेंगे, 2 रकात के बाद हम लोग सलाम नहीं फेरते हैं। तो एक भाई का सवाल ये है, जैसे बहुत सारे लोग इस वक्त उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए हैं और ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लेकर के गए हैं, तो वहाँ पर वो नमाज तरावी पढ़ रहे हैं, वित्र भी जाहिर सी बात है कि अइम्मा हरमैन के पीछे ही पढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे में हनफी शख्स उन इमामों के पीछे नमाज कैसे अदा करे, वित्र की, वित्र अदा करे तो कैसे, या वित्र अदा ही ना करे, अपने रूम पे जाके अकेला पढ़े, क्या मसला है? इसका जवाब उलमा ने ये दिया है, अच्छे से जहन नशीन कर लें और जो हजरात गए हुए हैं उन तक भी पहुँचाएं। सबके जहनों में ये सवाल रहता है कि कैसे हम लोग यहाँ पर वित्र अदा करें, चूँकि वहाँ तो 2 सलामों से वित्र को अदा करते हैं।
तो बहुत सारे हमारे लोग भी क्या करते हैं गफलत में कि 2 रकात के बाद सलाम फेर देते हैं, यानी जैसे वो लोग पढ़ते हैं वैसे ही हमारे लोग भी पढ़ते हैं 2 सलाम से, जबकि हम हनाफ के यहाँ 1 सलाम के साथ में है। तो जवाब ये है, उलमा ये फरमाते हैं कि इमाम हरमैन के पीछे ही वितर अदा करे, 2 रकात के बाद जब वो लोग सलाम फेरे तो आपको सलाम नहीं फेरना है, बस आप उसी हालत में बैठे रहेंगे। वो खड़े होकर के जब अल्लाह अकबर कहेंगे तो आपको भी खड़े हो जाना है और फिर तीसरी रकात वो मुकम्मल करेंगे और लास्ट में सलाम फेरेंगे तो आपको लास्ट में सलाम फेरना है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 रकात पर वो सलाम फेरेंगे तो आपको नहीं फेरना है, आपको नहीं फेरना है। अल्लाह अकबर कह करके जब वो खड़े होंगे तो उनके साथ में खड़े हो जाना है और बक़िया नमाज को मुकम्मल कर लेना है। तो यह तरीका है उस शख्स के लिए जो हरमैन में वित्र अदा कर रहा हो, चूँकि वहाँ इमाम 2 सलाम से 3 रकात पढ़ते हैं, हम अहनाफ के यहाँ तीनों रकात एक ही सलाम से है। तो जब वो 2 रकात पे सलाम फेरे तो हम सलाम नहीं फेरेंगे, इत्मीनान से उसी हालत में बैठे रहेंगे, तशहुद की हालत में बैठे रहेंगे। वो सलाम फेर करके खड़े होंगे अल्लाह अकबर, तो हम भी अल्लाह अकबर कह करके उनके साथ में ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब हम अपनी नमाज को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से वहाँ हरमैन शरीफैन में वितर की नमाज अदा करेंगे। और अगर किसी का दिल ना माने, मुतमईन ना हो, तो वो अपना रूम पे आकर के बाद में अकेला अपनी 3 रकात नमाज वितर को अदा कर ले। आजकल हरमैन शरीफैन में 10 रकात तरावी हो रही है, तो ज़ाहिर 10 रकात तो है ही नहीं। तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि वो बाद में आकर के अपने रूम पर या वहीं रहते हुए 10 रकात मजीद पढ़ेगा। चूँकि सुन्नत 20 रकात तरावी है, तो 10 रकात तरावी नहीं होगी उनकी, बल्कि 10 और उनको एक्स्ट्रा मिलाना है। हरमैन शरीफैन में तरावी हो गई है, अब वहीं रहते हुए या तो और 10 रकात पढ़े या तो अपने रूम वगैरह पर आकर के वापस 10 रकात पढ़े। टोटल मियाद 20 रकात ही करनी है, क्योंकि सुन्नत 20 ही रकात है, लिहाजा सिर्फ 10 रकात ना पढ़े। ये ना समझे कि हम हरम में आए हुए हैं तो यहाँ के हकाम लागू होंगे, ऐसा नहीं है। जो हनफी शख्स है उसके लिए हनफी मसलक को ही फॉलो करना है, वो चाहे हरमैन शरीफैन में हो, वो चाहे कुवैत में हो, कतर में हो, दुबई में हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन हनफी मसलक के एतबार से बल्कि 20 रकात तो सुन्नत भी है, हनफी मसलक तो बाद की बात है, ये तो सुन्नत भी है, तो उसको 20 ही रकात मुकम्मल करनी है। 10 रकात चाहे वहीं पढ़ ले और चाहे तो अपने रूम पे घर पे आकर के पढ़ ले, तो 20 रकात ही उसको अदा करना है। तो ये तरीका हो गया है वित्र को अदा करने का, और जो 10 रकात हो रही हैं उसको उसका। अच्छा, आगे चलिए, रमज़ान का मौका है। कुछ लोगों का पूछना यह है कि जी रोज़े का फ़िदिया क्या है। बहुत सारे लोग वो हैं कि जो रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं किसी बीमारी की वजह से, उज़्र की वजह से, तो वो रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं और शायद आगे भी ज़िंदगी भर रोज़ा नहीं रख पाएंगे। वो अपने रोज़े का फ़िदिया देना चाहते हैं। सवाल ये है फ़िदिया कितना है, रोज़े का फ़िदिया कितना है जो लोग रोज़ा नहीं रख पाते उनके लिए। गरीब को कितना पैसा अनाज दे, क्या करें क्या नहीं करें। इसका जवाब यह है कि एक रोज़े का फ़िदिया एक सदक़ाए फ़ित्र के बराबर है। फ़ितराना जो हम ईद के मौके पर निकालते हैं, ईद उल फित्र के मौके पर, जिसकी मकदार गेहूं के एतबार से 2.25 किलो गंदम, 2.25 किलो गेहूं, खजूर के एतबार से 3 किलो खजूर, 3 किलो किशमिश। तो खजूर के एतबार से निकालना चाहे तो 3 किलो खजूर या उसकी जो भी कीमत बनती हो मार्केट में, मीडियम वाली, घटिया क्वालिटी की भी नहीं, आला क्वालिटी की भी नहीं, बल्कि मीडियम क्वालिटी की। जैसे मिसाल के तौर पर अच्छे वाली मतलब मीडियम क्वालिटी के अगर खजूर लेने जाएंगे तो वो समझो 300 रुपये किलो मिलती है। तो 300 को 3 से ज़रब देंगे तो 900 रुपये, तो 3 किलो की 900 रुपये कीमत हो जाती है। तो अगर कोई खजूर के एतबार से अपना सदक़ा फ़ित्र अदा करना चाहे तो 900 रुपये बनते हैं। तो अगर कोई रोज़े का फ़िदिया देना चाहे खजूर के एतबार से तो 900 रुपये बनते हैं। और अगर गेहूं के एतबार से देना चाहे तो समझो 2.25 किलो की इस वक्त जो कीमत है तकरीबन 100 रुपया बनती है। कितनी? वैसे तो यह है कि आप मार्केट में जाकर के भाव में बाजार में जाकर मालूम कर लें कि 2.25 किलो गेहूं की कीमत क्या है, ठीक है। तो अक्सर लोग जो कीमत बताएं, यानी 10 दुकानों पे जाके पता करें, 10 दुकानों में से 6 दुकान वाले जो कीमत बताएं कि भाई इतनी है, तो वो मानी जाएगी, वो मोतबर होगी। तो मिसाल के तौर पे 2.25 किलो की गेहूं की कीमत 100 रुपये बनती है, तो आपके एक रोज़े का फ़िदिया गेहूं के हिसाब से देंगे तो 2.25 किलो, कीमत के एतबार से देंगे तो 100 रुपये होगा। तो गेहूं के एतबार से 100 रुपये किलो, खजूर के एतबार से 900 रुपये किलो, और किशमिश वगैरह के एतबार से, क्योंकि किशमिश महंगा है तो 1000 रुपये, 1100 रुपये जो भी बनता हो 3 किलो का, तो या तो आप ये खजूर, गेहूं, किशमिश ये अदा करें या तो इनकी जो कीमत बनती है वो अदा करें। तो एक रोज़े का फ़िदिया एक सदक़ाए फ़ित्र के बराबर है, जो फ़ितराना हम निकालते हैं उसके बराबर। अब फ़ितरे की इस वक्त कीमत क्या है, गेहूं के एतबार से, खजूर के एतबार से, किशमिश के एतबार से, वो आप बाज़ार से मालूम कर लें, और जिस एतबार से निकालना चाहे, खजूर के, किशमिश के, गेहूं के, जिस एतबार से निकालना चाहें उसकी कीमत आप बाज़ार से मालूम करके फ़ितरे में अदा कर दें। एक रोज़े का फ़िदिया एक फ़ितरा है, 30 रोज़ों का फ़िदिया 30 फ़ितरे बनेंगे, या 30 फ़ितरों की जो भी कीमत बनेगी वो कहलाएगी एक रोज़े का फ़िदिया। बहुत सारे लोग मसला मालूम करते हैं, तो ये उनको बता दिया गया है।
अच्छा, रोज़े की एक और मसला ये है कि इफ्तारी की दुआ कब पढ़नी चाहिए। अभी हालांकि मेरी एक वीडियो मौजूद है इस सिलसिले में तफसील के साथ में, मगर मैंने एक वीडियो देखा जो इंग्लिश में थी। वो इंग्लिश में वो साहब कह रहे थे कि जो इफ्तारी से पहले दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, इसका सबूत नहीं है। बल्कि सही तरीका यह है कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़े और बिस्मिल्लाह पढ़ करके खजूर खाए, पानी पिए, फिर उसके बाद जो दुआ है ज़हबज़ ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, फिर ये दुआ पढ़े। ये सुन्नत तरीका है। याद रखिए कि दुआ जो पहले पढ़ी जाती है इफ्तार से, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, इसका सबूत है। जो इसके इनकार कर रहे हैं वो जाहिल हैं, जाहिल हैं, जाहिल हैं। वो हदीस से भी जाहिल हैं, वो उलमा इकराम के अइम्मा से मौक़िफ़ से भी जाहिल हैं, किताबों से भी जाहिल हैं। कम से कम बंदा खुदा अगर उर्दू की किताबें पढ़ लेते तो किताबों में दुआ भी मिल जाती है आपको और हदीस का हवाला भी मिल जाता। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, और सहाबी का नाम मेरे जहन से निकल गया, उनसे रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार करते, इफ्तार के बाद नहीं, जब इफ्तार करते, आप हदीस के अल्फाज में गौर फिक्र कीजिएगा तो अल्फाज से आपको तर्जमा समझने में आसान होगा। ठीक है। और इमाम अबू दाऊद ने इसके ऊपर ये हदीस लाए हैं, इस पे जो बाब बांधा है, हेडिंग उन्वान जो कायम किया है वो है बाबू मा यकूलु इंदल इफ्तार, कि इफ्तार के वक्त में क्या दुआ पढ़े। इफ्तार के वक्त में, बादल इफ्तार नहीं कहा है, बल्कि बाबू मा यकूलु इंदल इफ्तार, इफ्तार के वक्त क्या दुआ पढ़े। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लाए हैं कि जब हुजूर इफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ठीक है, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये दुआ पढ़ते थे हुजूर इफ्तारी के वक्त में। लिहाजा इसका इनकार कर देना है कि जी ये इफ्तारी की दुआ है ही नहीं, तो ये तो सरासर जहालत है, बेवकूफ़ी है। ठीक है। तो सही तरीका इफ्तारी का और ये है कि ये दुआ पढ़े, आप बिस्मिल्लाह भी साथ में पढ़ लो। किसने मना किया है? आप कह रहे हो खाने की दुआ बिस्मिल्लाह है, तो बिस्मिल्लाह भी है। पहला इफ्तारी की दुआ पढ़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खजूर खा लो, पानी पी लो, और बाद में जो दुआ है ज़हबज़ ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, फिर ये दुआ भी आप पढ़ सकते हो। फिर बाद में ये दुआ पढ़ लो। इसके अलावा जो दुआ आपको पढ़नी है वो पढ़ लो। ठीक है। तो ये दुआ का सबूत है और इफ्तारी के वक्त की ये दुआ है। बाद लोग कहते हैं कि जी ये बाद की दुआ है, तो बाद की नहीं, पहले की दुआ है। बाद लोग कहते हैं ऐसी कोई दुआ है ही नहीं, तो वो जाहिल हैं, बल्कि ये दुआ है, जैसा कि मैंने भी हवाले के एतबार से आपको बताया है, हवाले के साथ में। ठीक है। दूसरा मसला यहाँ पर ये रह जाता है इस दुआ के ताल्लुक से कि कुछ लोगों ने इस दुआ में इजाफा किया हुआ है। वो लोग दुआ में इस इजाफे के इनकार करते हैं और इसे बिदत कहते हैं। वो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु, व बिका आमनतु का इजाफा करते हैं, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी, तो फ़तक़ब्बल मिन्नी व बिका आमनतु, ये दो लफ्ज़ों का इजाफा करते हैं। तो जवाब अर्ज़ है कि अगरचे ये दोनों अल्फाज एक हदीस में नहीं है, हदीस में इन अल्फाज का सबूत नहीं है, लेकिन मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह शरह मिरक़ातुल मफ़ाती में जो मिशकात की शरह है उसमें तहरीर फरमाते हैं कि वह बिका आमनतु, ये लफ्ज़ चूँकि जायज़ है, कोई गलत लफ्ज़ नहीं है, कोई शिरकिया या कोई मजहूल लफ्ज़ नहीं है, बल्कि अच्छा लफ्ज़ है। वह बिका आमनतु के मैं तेरे ऊपर ईमान लाया, तो इस लफ्ज़ को पढ़ने की गुंजाइश है। ऐसे ही फ़तक़ब्बल मिन्नी बाज़ दूसरी रिवायतों में है जिसमें रोज़े को अल्लाह की तरफ से कबूल होने की गुजारिश की गई है कि अल्लाह मेरे रोज़े रखने को कबूल फरमा। तो फ़तक़ब्बल मिन्नी ये अल्फाज दूसरी बहुत सारी दुआओं में वारिद हुए हैं। तो अगर इस दुआ वाले लफ्ज़ को वहाँ से निकाल करके यहाँ पर अगर जोड़ लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो नाजायज़ और हराम नहीं कहा जाएगा। तो अगर ये दुआ भी पढ़ ली जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी, अगर इतनी लंबी दुआ पढ़ ली जाए तो भी इसकी गुंजाइश है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। और अगर आपको हवाला चाहिए तो तहरीरी शक्ल में मेरे पास मौजूद है, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मैं वो हवाला आपको भेज दूंगा जिससे मुल्ला अली क़ारी ने इसके पढ़ने की गुंजाइश दी है। लिहाजा ये इनकार कर देना कि ये हदीस में ये इजाफा नहीं है, ठीक है, हदीस में इजाफा नहीं है, बेहतर वही है कि जितनी है उतनी ही पढ़े। लेकिन अगर ये भी इजाफा करके पढ़ लिया तब भी कोई बड़ा गुनाह नहीं हो गया है कि आप इस पे बिदत के, कुफ्र के फतवे ठोकने लगें, बल्कि गुंजाइश है, चूँकि अल्फाज सही हैं, अल्फाज में कोई ख़राबी नहीं है। ठीक है जी। हाँ, एक और मसला है, यहीं पर साथ में सुनते चले कि उम्मन हम लोग सहरी में एक दुआ पढ़ते हैं जिसे रोज़ा रखने की नीयत कहते हैं। रोज़ा रखने की दुआ है, वो क्या है? बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, या तो और लोग इसी से मिलते जुलते कुछ और अल्फाज पढ़ते हैं, और गोया इनको हमारे उर्फ में, हमारे दयार में रोज़ा रखने की नीयत कहा जाता है कि सहरी के बाद में। बाज़ जगह तो देखा है कि मस्जिदों में ज़ोर से लाउड स्पीकर पर ये दुआ पढ़ाते हैं, तो वो तो अगरचे तरीका मुनासिब नहीं है कि भाई लाउड स्पीकर पर ऐसे पढ़ाया जाए, वो तो तरीका मुनासिब नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दुआ से या इन अल्फाज से रोज़े की नीयत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जवाब ये है कि नीयत दिल के इरादे का नाम है। बल्कि बाज़ उलमा ने यहाँ तक कहा है कि अगर कोई बंदा सहरी में उठा, उसने सहरी की मगर नीयत नहीं की,
तब भी उसका रोज़ा मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सहरी में उठना ही उसकी नीयत को बतलाता है। उससे अगर पूछा जाए भाई उठे क्यों है, सहरी क्यों कर रहे हो, तो उसका एक ही जवाब होगा कि जी रोज़ा रखने के लिए। किस लिए? रोज़ा रखने के लिए। तो जो सहरी में उठ रहा है तो सहरी में ही उसका उठना क्या होगा, उसकी नीयत हो गया है, उसकी नीयत को बता रहा है। तो अगर कोई सहरी में उठा और उसने नीयत नहीं की तब भी उसका रोज़ा मान लिया जाएगा। बेहतर तरीका क्या है? सहरी में उठा जाए, नीयत भी की जाए, ये बेहतर तरीका है। इसी में बाज़ लोग क्या करते हैं कि नीयत में इन अल्फाज से नीयत करते हैं कि बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, कि मैं कल के रमज़ान के रोज़े की नीयत करता हूँ। ये इसके दुआ के माना है कि मैं कल के रमज़ान के रोज़े की नीयत करता हूँ। तो बाज़ लोगों को इस पे एतराज़ है, वो कहते हैं कि इस दुआ को सबूत ही नहीं है, ये दुआ बिदअत है, ये दुआ पढ़नी ही नहीं चाहिए, इसका कोई सबूत। दुनिया भर के इसके ऊपर फतवे ठोके हुए। सवाल ये है कि पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि नीयत दिल के इरादे का नाम है, लेकिन अगर नीयत को ज़ुबान से अदा कर दिया जाए तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ज़ुबान से अल्फाज से अगर नीयत को बोल दिया जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है। बल्कि बाज़ उलमा ने मुस्तहब लिखा है कि जो दिल में है वही ज़ुबान पे हो, तो ये तो आला दर्जा है। दिल में भी वही है, ज़ुबान पे भी वही है। क्योंकि मुनाफिकीन की तारीफ बयान की गई, यानी उनके मुनाफिकीन की डेफिनेशन बयान की गई कि मुनाफिक वो लोग हैं कि दिल में कुफ्र है, ज़ुबान से कहते हैं मुसलमान है। तो दिल में कुछ है, ज़ुबान पे कुछ है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जो दिल में है अगर वही ज़ुबान से बोल दिया जाए तो ये तो मुस्तहब है, आला क्वालिटी है। कभी जो दिल में है वही मेरे ज़ुबान पे है, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। तो अगरचे नीयत दिल के इरादे का नाम है, लेकिन अगर ज़ुबान से इस तरह के अल्फाज बोल दिए जाए तो गुंजाइश है, हराम नहीं है। ठीक है, हराम नहीं है, गुंजाइश है। अगरचे बेहतर ये बस दिल में नीयत कर ली है तो काफ़ी है। रह गई बात है कि बिसौमी गदिन नवैतु, तो ये तो उर्दू के, ये अरबी के अल्फाज हैं। अगर किसी आप अरबी से पूछें कि भाई आपने दिल में क्या नीयत की है, उसे बोल के बताएं। आपने दिल में क्या नीयत की है उसे बोल के बताएं, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी इससे मिलते जुलते अल्फाज ही बताएगा। वो भी कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ ही कहेगा कि मैंने दिल में ये नीयत की है। तो जो दिल में नीयत है अगर वही अल्फाज जुबान से बोल दिया जाए तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया भाई, कौन सा तूफान आ गया, ये बिदत कहाँ से हो गया, ये हराम कहाँ से हो गया। ये अलग बात है कि हदीस में ये अल्फाज नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन अल्फाज कोई नाजायज़ हराम वाले अल्फाज तो नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिसमें गद का लफ्ज़ आया है कल, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जिसमें गद का लफ्ज़ आया कल का लफ्ज़ आया है, हालांकि रोज़ा तो आज रख रहे हैं। तो भाई कुरान करीम में कई सारे मकामात पर गद का लफ्ज़ आज के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और 50 साल बाद के लिए भी इसका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हालांकि गद आने वाले कल को बोलते हैं, कल जो आएगा यानी आज को छोड़ करके अगला दिन, आज इतवार है, पीर के दिन जो आएगा तो वो गद कहलाएगा। लेकिन गद का लफ्ज़ आप ये लुगत में उठा करके देख लीजिए, जो अरबी डिक्शनरियाँ हैं आप अरबी डिक्शनरी में देख लीजिए, आप लुगत में आप उठा करके देख लीजिए, जो गद का लफ्ज़ है वो आज के माना में भी इस्तेमाल होता है, कल के माना में भी इस्तेमाल होता है और आज से 50 साल बाद आने वाले वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर गद को आज के माना में इस्तेमाल किया गया है। जो एतराज़ करते हैं कि जी गद का माना कल के ही होते हैं तो वो जाहिल है, उन्हें इल्म ही नहीं है लुगत वगैरह का। उनसे गुजारिश है कि पहले जाकर के लुगत में गद के माना देख ले क्या क्या माना आते हैं, और ये सारे माना था जो मैंने बताए हैं। तो जब आज के माना भी आते हैं तो एतराज़ ख़त्म हो गया, हमारी नीयत आज रखने की है। तो ये बहुत सारे लोग इस दुआ का इनकार करते हैं, इस पर जो एतराज़ात करते हैं उन सब के मैंने जवाब दे दिए हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, जो आज के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर बाज़ लोगों ने सवालात किए हैं, इंशाल्लाह उनको ले लेते हैं। ये तो अभी तक सवाल जवाब का वो सिलसिला था जो मुझसे पर्सनल में बाज़ लोगों ने पूछा है। तो आज के आप हजरात के यहाँ पर क्या क्या सवाल थे अब उनको देख लेते हैं इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह सब के सवालों के जवाब दूंगा इंशाल्लाह, बस आप थोड़ा सा इत्मीनान बनाए रखें। सबसे पहले हमारी अहलिया मिसेस मुफ्ती बदर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वसीम माफाद, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फवाज़ अली, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हज़रत क्या नमाज के दौरान सफ़ मुकम्मल करने के लिए नमाज के बीच में आगे बढ़ना कैसा है? देखिए, एक दो कदम आगे बढ़ा करके अगर सफ़ में शामिल हो लिया जाए तब तो गुंजाइश है। आदमी पिछली सफ़ में खड़ा था, अगली सफ़ में जगह खाली दिखी है तो वो 2 कदम रख के अगली सफ़ में चला गया, इसकी तो गुंजाइश है। लेकिन अगर कोई 3 सफ़ 4 सफ़ पीछे से चल करके आता है नीयत बांधे बांधे नमाज की हालत में, तो ये अमल कसीर हो जाएगा, इससे नमाज टूट जाएगी। तो पीछे वाले को चाहिए 1-2 कदम रख के आगे सफ़ में शामिल हो जाए अगली सफ़ को पूरा करने के लिए, इसकी गुंजाइश है नमाज ही की हालत में। हाँ, कोई नमाज में नहीं है, नमाज से बाहर है, अब तक नमाज की नीयत ही नहीं बांधी है, उसको दिखा अगली सफ़ में जगह खाली है, तो फिर अपना पीछे से बीच में से जगह बना करके फिर वो तो आ सकता है, कभी भी आ सकता है। लेकिन अगली सफ़ को खाली करने के लिए 1-2 कदम बढ़ा करके ही सफ़ को मुकम्मल करने की गुंजाइश है। 3-4 सफ़ पीछे वाला आगे नहीं आ सकता है, उससे उसकी नमाज टूट जाएगी। ठीक है, आगे चलिए।
हज़रत एक हदीस मिलती है जिसमें नबी ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, लेकिन वक्त वक्त आखिर में तो अक्सर लोग गुमराह होंगे। तो ये हदीस किस वक्त तक के लिए है? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि आखिर वक्त तक में तो सब गुमराह होंगे, ये कौन सी हदीस है कि आखिर वक्त में तो सब गुमराह होंगे? ऐसा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया ना कि मेरी उम्मत का अक्सर तबका, बाज़ उलमा ने इसकी तशरीह बयान की है कि उम्मत का जो उलमा तबका है, उम्मत का जो उलमा तबका है वो गुमराही पर जमा नहीं हो सकता, क्योंकि अवाम को तो पता ही नहीं है। वो तो अपने दिल की दिमाग की सुनते हैं, दिल दिमाग जो बोलेगा वो उसकी तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ अवाम की बात नहीं हो रही है, उलमा की बात है, जिनको अल्लाह का इल्म है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए बातों का इल्म है। तो वो उलमा तबका गुमराही पर जमा नहीं हो सकता। मतलब किसी गलत बात की अक्सर उलमा तायद करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपके बयान करने का मतलब ये है। और जो आप जो बात कर रहे हैं कि कुर्ब क़यामत में अक्सर लोग गुमराह होंगे, तो वहाँ फ़िक्री गुमराही मुराद है। वहाँ क्या है? फ़िक्री गुमराही नहीं, लोग इस्लाम से निकल करके कुफ्र में चले जाएंगे या कुफ्र की पैरवी करने लगेंगे। और ये अवाम के बारे में, अवाम ऐसा करेंगी। उलमा कुर्ब क़यामत में भी इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होंगे, बल्कि वही लोगों को हैंडल करेंगे, दज्जाल के बारे में, फितनों के बारे में समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो कहा गया कि मेरी उम्मत का अक्सर हिस्सा गुमराही पर जमा नहीं हो सकता, इससे मुराद उलमा है कि कुरान और हदीस का जो सही मसला है, अक्सर उलमा उसको गलत नहीं कह सकते, उसकी गलती पर इत्तिफाक नहीं कर सकते, बल्कि अक्सरियत सही के साथ में ही होगी। आज भी आप उठा करके देख ले, किसी भी मसले को देख ले, जुमहूर उलमा का अलग मसला मिलेगा और दो चार का हटा हुआ उससे अलग मसला मिलेगा। तो जो सही है उस पर अक्सर उलमा ही आपको मिलेंगे। ये मतलब है हदीस का। ठीक है, आगे चलिए। वसीम माफात कह रहे हैं जिसको पढ़ने नहीं आता वो कुरान पर उंगली फेरने से कुरान का सवाब मिलेगा। कुरान पर सवाब पढ़ने का नहीं मिलेगा, सिर्फ देखने का सवाब मिलेगा। जो पढ़ता है उसे पढ़ने का सवाब मिलेगा, जो देखता है उसे देखने का सवाब मिलेगा, जो सुनता है उसे सुनने का सवाब मिलेगा। उंगली फेरने से पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। अगर पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ने की फिक्र करें, कोशिश करें, ट्राई करें। आज के ज़माने में क्या मुश्किल है? अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएं, भले ही आपकी उम्र 60 साल 70 साल हो गई हो, लेकिन कुरान सीखना मुश्किल नहीं है। किसी भी उम्र में, किसी भी ज़माने में कुरान सीखना मुश्किल नहीं है। आप इमाम साहब के पास जाएं, उनसे कहें कि मुझे कुरान पढ़ना सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता। इंशाल्लाह वो आपको सिखाएंगे, वो आपको सिखाएंगे। मगर आप कोशिश तो कर नहीं रहे हो, मेहनत तो कर नहीं रहे हो। उंगली फिराने से सोचो कि जी मुझे कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बाज़ लोगों को हमने रमज़ान में देखा है, वो कहते हैं कि जी हमने उंगली के 2 कुरान मुकम्मल कर लिए, उंगली फिराने के 2 कुरान मुकम्मल कर लिए। तो उनको बेचारों को पढ़ना तो आता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कुरान खोलते हैं और बस ऐसे उंगली फिराते जाते हैं उन पर, और पूरा कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। 2 कुरान, 3 कुरान, 4 कुरान, और फिर बड़े खुश होकर बताते हैं कि जी मैंने तो रमज़ान में 4 कुरान मुकम्मल किए। भाई आपको पढ़ना तो आता नहीं है, आपने कैसे मुकम्मल कर ले? अरे बोले उंगली फिराया था ना, उंगली फिरा के मेरे को पढ़ने का सवाब मिल गया है। तो भैया ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ देखने का आपको सवाब मिलेगा, पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं पढ़ने का सवाब मिले तो पढ़ना सीखें, आप तजवीद सीखें, कुरान का रूल रेगुलेशन सीखें, अपने इमाम साहब से, किसी और आलिम साहब से आप ट्यूशन लगाएं, जो भी आपको मर्जी बन पड़े आप करें, लेकिन कुरान पढ़ने की कोशिश करें, सीखें। आप कोशिश नहीं कर रहे हैं और सवाब चाह रहे हैं कि पढ़ने वाले का मिल जाए, तो ये कैसे मुमकिन है? फिर आप में और जिसने इतनी मेहनत करके पढ़ना सीखा उसमें फ़र्क क्या रहेगा? फ़र्क तो यही है, फजीलत तो यही है कि उसने सीखा है, मेहनत की है, उसने वक्त दिया है, इसलिए उसका सवाब अलग है। पढ़ने वाले को अलग सवाब मिलेगा, और आपने मेहनत नहीं की है, कोशिश नहीं की है, तो आपके लिए सवाब अलग है, उससे कम दर्जे का है। तो उंगली फिराने से पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। आप सीखने की कोशिश करें, तब जाकर के वो फजीलत आपको हासिल होगी। अच्छा, जी आगे चलिए। क्रेज़ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह कासमी जी, बेशक शुक्रिया। MD मुजाहिदुल इस्लाम अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वसीम माफात करें, एतिकाफ़ में कौन से काम नहीं कर सकते हैं? देखिए, एतिकाफ़ के सिलसिले में मेरा बयान मौजूद है कि वो क्या क्या चीज़ें जिनसे एतिकाफ़ टूट जाता है, एतिकाफ़ में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो एतिकाफ़ के सिलसिले में मेरा बयान मौजूद है, आप उसको देख लीजिए, तफसीलात आपको वहाँ मिल जाएगी। मुख्तसरन इतना अर्ज़ कर दूँ कि मस्जिद से बग़ैर शरई उज़्र के और बग़ैर तबई ज़रूरत के मस्जिद से बाहर निकलने से एतिकाफ़ टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर शरई ज़रूरत से मुराद ये है, जैसे आपको समझ लीजिए खाना वगैरह लेने के लिए जाना है, कोई है नहीं, तो आप चले गए खाना लेने के लिए। ठीक है, मस्जिद में नहाने धोने के इंतज़ाम नहीं है, आप चले गए। तभी ज़रूरत से मुराद ये है पेशाब पाखाने का इंतज़ाम मस्जिद के हुदूद में नहीं है, मस्जिद से बाहर है, तो आप चले गए उसके लिए।
तो तबई और शरई ज़रूरत को छोड़ करके मस्जिद से बाहर अगर बंदा निकलेगा, किसी शादी में जा रहा है, किसी जनाजे में जा रहा है, ठीक है, या तो किसी और चीज़ के लिए जा रहा है, कहीं फैसले में जा रहा है, तो बग़ैर शरई तबी ज़रूरत के मस्जिद से बाहर निकला तो एतिकाफ़ टूट गया। नंबर 2, आदमी रोज़े से है, ये सुन्नत एतिकाफ़ की बात कर रहा हूँ, आदमी रोज़े से है, उसका रोज़ा टूटा तो एतिकाफ़ भी टूट गया। तो रोज़ा टूटने से भी एतिकाफ़ टूट जाता है, मस्जिद से बगैर ज़रूरत के बाहर निकलने से भी एतिकाफ़ टूट जाता है। हाँ, शरई उज़्र की वजह से निकले, तभी ज़रूरत की वजह से निकले तो फिर एतिकाफ़ नहीं टूटेगा, फिर उसकी गुंजाइश है। अच्छा, अगर एतिकाफ़ की हालत में मस्जिद में रहते हुए एहतिलाम हो जाए, सोने में नाइट फॉल हो जाए, तो उससे एतिकाफ़ नहीं टूटता है। ठीक है, मस्जिद में बातें करना, खासकर दुनिया की बातें करना अगरचे मकरूह है, मगर उससे एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। जो ज़रूरी बातें हैं, किसी को फ़ोन पे बताना है, कोई डील करनी है, कोई और मसला है, तो ज़रूरत के जो ज़रूरी बात है वो फ़ोन पे मस्जिद में रहते हुए कर सकता है। ठीक है, इन सब से एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। मज़ीद तफसील आप वहीं देख लीजिए, वहाँ बहुत सारी तफसील बयान की गई है। MD अम्मार गज़ाली कह रहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब जी वालेकुम सलाम। सवाल ये है, क्या इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से जो दुआ क़ुनूत मनक़ूल है, वित्र में बुलंद आवाज़ से पढ़ सकते हैं? देखिए, वित्र में बुलंद आवाज़ से दुआ क़ुनूत नहीं है, बल्कि खामोशी के साथ में ही दुआ क़ुनूत पढ़ी जाती है। वो चाहे इमाम मोहम्मद वाली हो या किसी और से मनक़ूल हो, तो दुआ क़ुनूत आहिस्ता ही पढ़ी जाएगी, ज़ोर से नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, आदमी अकेला पढ़ रहा हो तो भी यही हुक्म है, और इमाम होने की सूरत में अगर पढ़ा रहा हो वित्र, जैसे आजकल रमज़ान में होते हैं, तो अगर इमाम पढ़ा रहा हो तो भी यही हुक्म है, बंदा अकेला पढ़ रहा हो तो भी यही हुक्म है कि दुआ क़ुनूत आहिस्ता आवाज़ से ही पढ़ी जाएगी। और BN न्यूज़ 24 इंडिया कह रहे, बीवी के साथ हम बिस्तरी रोज़े के दरमियान हो गई तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? जी, रोज़े के दरमियान में अगर बीवी से हम बिस्तरी कर ली है तो रोज़ा भी टूट गया है और कफ़ारा भी प्लस लाजिम होगा। प्लस क्या है? कफ़ारा भी लाजिम होगा। रोज़ा टूट गया, अब रोज़े के बदले में एक और क़ज़ा रोज़ा रखना पड़ेगा रमज़ान के बाद में। लेकिन इसी के साथ साथ में चूँकि उसने ये गुनाह किया, बीवी से अगरचे जिमा करना गुनाह नहीं है, लेकिन रोज़े की हालत में गुनाह है, रोज़े की हालत में गुनाह है। चूँकि रोज़ा इसी का तो नाम है कि आदमी खाने से रुका रहे, पीने से रुका रहे, बीवी से हमबिस्तरी करने से रुका रहे, इसी का नाम तो रोज़ा है। तो रोज़े के हालत में बीवी से अगरचे हलाल है वो उसके लिए, लेकिन रोज़े की हालत में गुनाह है, तो उसने ये जुर्म किया है रोज़े की हालत में, इसलिए प्लस कफ़ारा उसके ज़िम्मे लाजिम किया गया है। और रोज़े का कफ़ारा ये है कि 2 महीने के रोज़े उसके लगातार रखे, उसकी सज़ा में 2 महीने के लगातार रोज़े रखे, पूरे 60 दिन रोज़े रखे। अगर बीच में एक दिन भी तोड़ दिया, कज़ा कर दिया, नहीं रखा, तो वापिस अज़्सर नौ फिर से 2 महीने का रखना पड़ेगा। किसी ने 55 दिन लगातार रोज़े रखे, 56वें दिन रोज़ा नहीं रखा, शरीयत कहती है अब वापिस 60 दिन के रोज़े रखेगा, तो ये प्लस कफ़ारा उसको देना पड़ेगा। और अगर किसी में रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं है, जैसे कि एक हदीस में है, एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, या रसूल अल्लाह मैं तो हलाक हो गया, मैं तो हलाक हो गया। हुज़ूर ने पूछा क्या हुआ? बोले रोज़े के हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ली। आपने फरमाया इसका कफ़ारा अदा करो, 60 दिन के रोज़े रखो। वो कहने लगे हुज़ूर एक दिन के रोज़े में तो ये हाल हो गया है, एक दिन के रोज़े में तो ये हाल हो गया कि रहा नहीं गया, तो 60 दिन कैसे रोज़े रखूंगा, कैसे बीवी से दूर रहूंगा? हुज़ूर को हंसी आ गई, बोले अच्छा ऐसा कर कि 60 मिस्किनों को 2 वक्त खाना खिला दे, 60 मिस्किनों को 2 वक्त खाना खिला दे। ऐसा शख्स के जो रोज़े रखने की ताकत ना रखता हो, रोज़ा नहीं रख सकता हो। वो सहाबी सुनकर के कहने लगे कि हुज़ूर मेरे घर में खुद के फाके हैं, मेरे अपने खाने के वादे हैं, मेरे घर में खुद के लिए राशन नहीं है, 60 मिस्किनों को कहाँ से खाना खिलाऊंगा, 60 मिस्किनों को कहाँ से खिलाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया अच्छा रुक जा, ठहर जा, बैठ जा इधर ही। हुजूर बातों में मशगूल हो गए। इतने में एक शख्स आए जो एक बड़े थाल में खजूरें लिए हुए थे, खजूर का बड़ा थाल लेकर के हुजूर की खिदमत में आए हदिये के लिए कि हुजूर ये आपके लिए हदिया है, कबूल फरमाए। आपने वो खजूरों का थाल लिया और कहा कि भाई वो कौन साहबी हैं जिनका फिदिये का मसला था? वो उठ कर क्या है कि हुजूर मैं था। आपने फरमाया ये खजूर का भरा हुआ थाल ले जाओ और अपने रोज़े के कफ़ारे में मदीने के गरीबों में जाकर के तकसीम कर दो, 60 मिस्किनों को जाकर के दे दो, खिला दो उनको, ताकि तुम्हारा फिदिया अदा हो जाए। वो साहबी कहने लगे हुजूर पूरे मदीने में मुझसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है, पूरे मदीने में मुझसे ज़्यादा गरीब और हाजतमंद ज़रूरतमंद कोई नहीं है। हुजूर के चेहरे पे हंसी आ गई, मुस्कुरा करके फरमाया अच्छा जा इसको तू ही रख ले, तेरा कफ़ारा भी अदा हो गया, तेरा कफ़ारा भी अदा हो गया। लेकिन याद रखिए कि ये मसला सिर्फ उन्हीं सहाबी के लिए था। अगर हम ये चाहें कि रोज़े के कफ़ारे में खुद ही अपना माल खाते रहें तो हमारा अदा नहीं होगा, हमको गरीब को ही देने का हुक्म है, तभी हमारा कफ़ारा अदा होगा। वो मसला उन्हीं सहाबी के साथ था और हुजूर की खुसूसियत थी, आपने सिर्फ उन्हीं के बारे में फरमाया, इसके अलावा किसी के बारे में नहीं फरमाया। तो इसलिए रोज़े का कफ़ारा ये है 2 महीने के लगातार रोज़े रखे, जिसके अंदर इसकी हिम्मत ना हो, इसकी ताकत ना हो, नहीं रख सकता हो 2 महीने के लगातार मुसलसल, तो फिर वो 60 मिस्किनों को 2 वक्त खाना खिलाए।
60 मिस्किनों को सुबह में खिलाए, 60 मिस्किनों को शाम में खिलाए। चाहे तो उन्हीं 60 को खिलाए जिनको सुबह में खिलाया था, उन्हीं को शाम में खिला दे, तो भी उसकी इजाज़त है। तो सुबह में खिलाए, शाम में खिलाए। या तो एक मिस्किन को 60 दिन तक खाना खिलाए। एक बंदे को बांधे, गरीब को बांधे, भाई 60 दिन तक 2 महीने तेरे को मेरे घर पे आकर दोपहर में भी खाना खाना है, शाम को भी खाना खाना है, शाम को भी खाना खाना है, दोपहर में भी खाना खाना है मेरे घर पे 2 महीने तक के। तो ये तो लंबा परेड हो जाएगा 2 महीने तक किसी को बुलाकर। आसान परेड ये है कि भाई 60 मिस्किनों को 2 वक्त में खाना खिला दे, सुबह में भी शाम में भी। अब सवाल ये रह जाता है कि जी 60 मिस्किनों को ढूंढ के कहाँ से लेकर के आएगा, 60 गरीब लोग मिलेंगे कहाँ से? तो उसके लिए उलमा ने आसान से जरिया बताया है कि एक काम करे, मदरसे में जाकर के 60 मिस्किनों के एतबार से 2 वक्त का खाना राशन दे दे कि जी 60 मिस्किनों की, मतलब 60 बच्चों की, तलबा की जो गरीब हैं, उनकी मेरी तरफ से दावत है, सुबह में भी शाम में भी। कितना खर्चा आएगा वो मुझे बता दीजिए, वो खर्चा उनको दे दे, मेरी तरफ से इनको खाना बना करके खिला दो, सुबह में भी शाम में भी, तो उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। ये आसान सा जरिया है। तो बहरहाल जिसने रोज़ा जिमा करके तोड़ा है, या जिसने रोज़ा जानबूझ करके रोज़े में खाया या पिया है, उस तरीके से जिसने रोज़ा तोड़ा है, उसके ज़िम्मे कफ़ारा लाजिम है। क़ज़ा तो है ही है, साथ में कफ़ारा भी लाजिम है, पर कफ़ारे की ये तफसील है, इस तरीके से कफ़ारे को अदा करेंगे, ये तरीक़ा है जी। आगे चलिए, फवाज़ अली कह रहे हैं हज़रत सब, अच्छा ये तो हो गया, इसका जवाब तो हो गया है। ज़ुबान से नियत करने वाले इस आयत पर गौर फ़िक्र करें। कुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति वल अर्दि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। तो भाई इस पे तो हम गौर फ़िक्र कर लेंगे मेरे दोस्त, लेकिन ये बताओ कि फिर नमाज में क़िराअत करने का हुक्म क्यों दिया गया है? ज़ुबान से क़िराअत करने का हुक्म क्यों दिया गया है नमाज में? फिर तो दिल में कर लेनी चाहिए। जब अल्लाह दिलों के हाल को जानता है, सब चीज़ों को जानता है, तो फिर नमाज में ज़ोर से क़िराअत क्यों करते हो? हैं, नमाज में हालांकि क़िराअत करना फ़र्ज़ है, और कम से कम इतनी आवाज़ से करना कि खुद को सुनाई दे, या कम से कम अपने होंठ हिले। उलमा फरमाते हैं कि ज़रूरी है। अगर कोई बंदा दिल में क़िराअत करे, उसकी नमाज नहीं होगी। कोई बंदा अकेला नमाज पढ़ रहा है, अपनी नमाज पढ़ रहा है, और दिल में क़िराअत करे, उलमा फरमाते हैं नमाज नहीं होगी, बल्कि ज़ुबान से बोलना ज़रूरी है, अदा करना ज़रूरी है। तो मेरे भाई, फिर सवाल ये है कि जब अल्लाह दिल के हाल को जानता है, जो आपने आयत पेश की है, तो फिर नमाज में क़िराअत क्यों ज़रूरी है? नमाज में क़िराअत क्यों ज़रूरी है? दिल में कर लो, लेकिन वहाँ आपकी नमाज नहीं होगी। बाज़ उलमा ने इस्लाम लाने के लिए ज़ुबान से कलमा कहना ज़रूरी कहा है, कि ज़ुबान से कलमा पढ़ो। इक़रारुम बिल लिसान, कलीमे की डेफिनेशन की है। क्या है? मुसलमान बंदा कब होगा? इक़रारुम बिल लिसान, ज़ुबान से इक़रार करे, व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, दिल से यकीन करे, तस्दीक करे दिल से। तो ज़ुबान से कलमा कहने को फिर क्यों कहा गया? जब अल्लाह दिलों के हाल को जानता है, तो फिर तो हमें ऐसे ही किसी को भी मुसलमान समझ लेना चाहिए। लेकिन नहीं, जब तक कि वो ज़ुबान से नहीं बोलेगा, तब तक कि उसको मुसलमान नहीं समझा जाता। जब तक कि ज़ुबान से तलाक नहीं देगा, तलाक नहीं होती है। जब तक कि ज़ुबान से निकाह को कबूल नहीं करेगा, ठीक है, जो बोल सकता है, तब तक कि निकाह। तो शरीयत के ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों मसले हैं जो आपके बोलने पर मौकूफ़ हैं। आप बोलेंगे तो अलग हुक्म है, नहीं बोलेंगे तो अलग हुक्म है। तो ये आयत हर जगह फिट नहीं हो सकती है। इसलिए कहता हूँ थोड़ा अकल बढ़ाओ, बादाम खाओ, दिमाग खाओ, काजू खाओ, ताकि अकल बढ़े, और कुरान की मनमानी तफसीर ना करो, बल्कि उलमा ने जो बयान की है उसी पर एतबार करो। जब भी आप उलमा से हटोगे, उनकी तफसीरों को एक तरफ रख दोगे, यकीनन आप गुमराही में जाना ही जाना है, गुमराही में जाना ही जाना है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जिसने कुरान करीम के बारे में अपनी तरफ से कोई बात बयान की कि इसका मतलब ये है, इस कुरान की आयत की तफसीर ये है, आपने फरमाया अगरचे वो सही बोले फिर भी उसने गुनाह किया। मन क़ाला फ़िल क़ुरआन बिराइही, औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मन क़ाला फ़िल क़ुरआन बिराइही, जिसने कुरान करीम में अपनी राय से कोई बात कही कि इस आयत का मतलब ये है, इसकी तशरीह ये है, इसकी तफसीर ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने खता की, खता वही नसाबा, उसने गलती की, उसने गुनाह किया, उसने जुर्म किया, अगरचे उसने सही कहा हो। मतलब अगरचे उसने सही बयान किया हो, लेकिन फिर भी उसने गुनाह किया है, चूँकि उसने अपनी राय से बयान किया कुरान करीम के बारे में। तो मेरे भाई, ये हदीस आपके लिए है। कुरान की किसी भी आयत का कोई भी मतलब नहीं बयान करने का, उलमा ने जिस हदीस का जो मतलब बयान किया है, जो तफसीर मोतबर उससे उलमा से मनकुल होती चली आई है, उसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए, अगर आप अपनी आखिरत की फ़िक्र चाहते हैं। अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, और अगर ज़िद्दी और हर धर्मी होंगे तो फिर जो आपको करना है करते रहिए। कौन मना करने वाला है? बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के लब आज़ाद है तेरे, फिर जो चाहे अपना करते रहो भाई। हमारा काम तो समझाना है जी। मौलाना मुस्तफ़ा मज़ाहिरी लातूर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। 3 बार आपने सलाम किया है,
वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक है, वैसे ये है कि आप एक बार सलाम कर देते तो वो भी काफ़ी था। अच्छा चलिए, आज की इस मजलिस में जिन भाइयों ने जो हमारे सवाल पूछे हैं मैंने अक्सर के जवाब दे दिए हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि और हमारे किस भाई के क्या क्या सवाल हैं। हाँ हाँ ठीक है, मोहम्मद अम्मार गज़ाली कह रहे हैं हज़रत सफ़ पुर करने के लिए नमाजी के आगे से गुज़र सकते हैं क्या? सफ़ पुर करने के लिए अगर नमाजी के आगे से गुज़रने की नौबत ना आए, ऐसी कोई शक्ल हो सकती है, अगर ऐसी कोई शक्ल पेश आ सकती है कि नमाजी के आगे से ना गुज़रना पड़े, तो बेहतर तो फिर वही शक्ल इख्तियार करनी चाहिए। नंबर 2, कोई सुतरा वगैरह, कोई कपड़ा वगैरह आपके पास में है कि जिसको नमाजी के सामने करते हुए गुजर जाए आप और आगे जाकर के सफ़ को पुर कर लें, तो वो भी अच्छा तरीका है। नहीं तो फिर आप नमाजी के आगे से भी गुजर करके सफ़ को पूरा कर सकते हैं। इसकी गुंजाइश है, इसकी क्या है, गुंजाइश है कि भाई नमाजी के सामने से गुजर जाए, क्योंकि यहाँ जो गुजरना पाया जा रहा है वो एक नेक और अच्छे अमल के लिए पाया जा रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, घर जल्दी जाना है, नमाज से मस्जिद से बाहर जल्दी से निकलना है, तो इसलिए नमाजी के सामने से गुजरते हैं। तो अब यहाँ पर वो दुनियावी कामकाज के लिए ये सब कर रहा है, तो इसलिए हदीस में मना किया गया है। लेकिन नमाज सफ़ को पुर करने के लिए जो जा रहा है तो एक नेक अमल के लिए जा रहा है, तो बाज़ उलमा ने इसकी गुंजाइश दी है कि फिर गुजर सकता है। बेहतर यह है कि ऐसी कोई सूरत, कोई तरीका इख्तियार करे कि जिससे गुजरना ना पाया जाए, जिसमें इसका कोई कपड़ा, कोई चादर वगैरह रख करके, या तो पीछे से सीधा मतलब एकदम बिल्कुल पीछे आ जाए और फिर लोगों के दरमियान से निकलता हुआ सीधा वहीं उसी हिस्से में जाए, सीधा का सीधा, जहाँ पर हमको सफ़ पुर करनी है। तो ऐसा कोई भी तरीका इख्तियार करे वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा आगे चलिए, नबिया ख़ान कह रहे हैं ईजाब व कबूल का तरीक़ा बता दें लोगों को। अच्छा, निकाह में जो ईजाब व कबूल होता है, निकाह में जो ईजाब व कबूल होता है, ईजाब के माना है पेशकश, यानी निकाह की पेशकश करना। ठीक है, रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं। और कबूल का मतलब ये है जवाब देना, एक्सेप्ट करना, कबूल करना, उसका रिस्पॉन्स देना। ईजाब व कबूल का ये लफ्ज़ी माना है। ईजाब व कबूल का तरीका ये है कि एक तरफ लड़का है, एक तरफ लड़की है, दोनों में से कोई भी पहले जो भी बोलेगा वो ये लफ्ज़ बोलेगा, चाहे लड़का बोले चाहे लड़की बोले, कोई भी बोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले जो भी बोलेगा वो ये बोलेगा कि मैं आपसे निकाह कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ठीक है, या तो मैंने आपसे निकाह किया, क्या आपको कबूल है, मैं आपसे निकाह करता हूँ या करती हूँ, मैंने आपसे निकाह किया, मैं आपसे निकाह कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इन तीनों लफ्ज़ से जो भी लफ्ज़ बोला जाए, इसी तरीके से जैसे मैंने पढ़ के बताया, क्या आपको निकाह मंजूर है, मैं आपसे निकाह कर रही हूँ, कर रहा हूँ, आपको कबूल है, सामने वाला बोले हाँ मुझे कबूल है, हाँ मुझे निकाह मंजूर है, या मैंने भी आपसे निकाह किया, मैं भी आपसे निकाह कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, मैंने भी आपसे निकाह किया, मुझे कबूल है, मुझे मंजूर है, ये कोई भी अल्फाज बोल दे, निकाह मुनक़िद हो जाएगा। मुझे भी निकाह कबूल है, मुझे भी निकाह मंजूर है, मैंने भी आपसे निकाह किया, ठीक है, मैं भी आपसे निकाह कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो सामने वाला इनमें से कोई भी लफ्ज़ बोल दे, निकाह आपका मुनक़िद हो जाएगा, निकाह हो जाएगा। तो मैं आपसे निकाह किया, मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। मैं आपसे निकाह कर रहा हूँ, मैं भी आपसे निकाह कर रही हूँ, मुझे कबूल है, मुझे भी मंजूर है, तो निकाह हो गया। तो इनको कहते हैं ईजाब व कबूल। पहले जो बोलेगा उसे ईजाब कहते हैं, सेकंड नंबर पे जो बोलेगा उसे कबूल करना बोलते हैं, यानी एक्सेप्ट करना। आपने निकाह की रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे निकाह कर रहा हूँ, तो निकाह कबूल हो गया। आपने एक्सेप्ट किया, जी हाँ मुझे मंजूर है, तो निकाह मुनक़िद हो गया। तो ये अल्फाज हैं निकाह के वक्त में जो दूल्हा दुल्हन बोलता है। अच्छा, अगर निकाह के वक्त में फ्यूचर वाले अल्फाज बोले जाए तो उससे निकाह नहीं होगा। फ्यूचर वाले अल्फाज जैसे मैं आपसे निकाह करूँगा, मैं आपसे निकाह करूँगी, ठीक है, इससे निकाह नहीं होगा। करूँगा फ्यूचर की बात हो रही है, वादा है, वादा है, तो इससे अल्फाज से निकाह नहीं होगा। ऐसे ही अगर यही अल्फाज तलाक में बोल दे, मैं आपको तलाक दूंगा, तो इससे भी तलाक नहीं होगी। तो फ्यूचर वाले अगर अल्फाज इस्तेमाल करता है, निकाह में हो या तलाक में हो, तो फ्यूचर वाले, मुस्तकबिल वाले अल्फाज से निकाह नहीं होगा, तलाक भी नहीं होगी। बल्कि ज़रूरी है माजी का लफ्ज़, यानी पास्ट का लफ्ज़, मैंने निकाह किया, या तो प्रेजेंट निकाह कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो पास्ट या प्रेजेंट के वर्ड इस्तेमाल करें निकाह में, फ्यूचर के वर्ड इस्तेमाल करेगा तो निकाह नहीं होगा। पर ईजाब कबूल का ये तरीका है जो मैंने आपको बताया है। इमाम साहब जो निकाह पढ़ाते हैं उसका तरीका ये होता है, चूँकि मजलिस निकाह में उम्मन हमारे निकाह मस्जिद में होते हैं, दूल्हा तो मस्जिद में होता है मगर दुल्हन अपने घर पे होती है। दुल्हन की तरफ से वकील होता है,
और निकाह में गवाह मौजूद होते हैं और निकाह पढ़ाने वाले काजी साहब होते हैं। तो काजी साहब, जबकि लड़की वहाँ मौजूद नहीं होती, उसकी तरफ से वकील मौजूद होता है जो उससे इजाज़त लेकर के आ चुका होता है, उसकी तरफ से इजाज़त लेकर के आ चुका होता है, तो वो वकील मजलिस के अंदर मौजूद होता है। तो जो काजी हमारे यहाँ निकाह पढ़ाते हैं, उम्मन उनका तरीका ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर कि खालिदा बिनते हाशिम का निकाह, खालिदा वो लड़की है जो अपने घर पे बैठी हुई है, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, खालिदा बिनते हाशिम का निकाह जैद इब्ने अहमद के साथ में बइवज़ 5,000 रुपये महर या 10,000 रुपये महर, नकद या उधार, एक वकील की वकालत, 2 गवाहों की गवाही और इस तमाम मजमा आम के सामने खालिदा बिनते हाशिम को जैद आपके निकाह में आपकी बीवी बना कर के दी, या खालिदा बिनते हाशिम का निकाह जैद के साथ में किया, क्या आपको निकाह मंजूर है, क्या आपको निकाह कबूल है? तो वो दरअसल जवाब में कहता है जी हाँ मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल है में भी सिर्फ 3 बार बोलना ज़रूरी नहीं है, एक बार कबूल है बोल दिया तो भी निकाह हो गया, एक बार बोल दिया तो भी हो गया। लोग 2 बार 3 बार बुलवाते हैं, ठीक है भाई बुलवा लो, आप 10 बार बुलवा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उमूमन जो हमारे यहाँ काजी होते हैं वो इस तरीके से निकाह पढ़ाते हैं, चूँकि लड़की होती नहीं है तो उसकी तरफ से वकील होता है। अच्छा, ये वकील, ये भी ख़ास जो है बात रखने का, ये याद रखने का मसला है, हमारे यहाँ जो वकील लड़की से इजाज़त लेने जाए उसको पता ही नहीं होता है, बल्कि बाज़ जगहों पे हमने ये बात देखने में आई है कि लड़की से पूछा ही नहीं गया, बल्कि बस मामू है कि हाँ भाई उसकी तरफ से मैं वकील हूँ, हालांकि मामू ने जाके पूछा तक नहीं है, चाचा ने, नाना ने, मामे ने, खाला ने जाके पूछा ही नहीं है लड़की से कि भाई निकाह मंजूर है कि नहीं है, बस उनकी तरफ से वकील बन के आ गया। याद रखिए, निकाह के लिए लड़की से जाकर के इजाज़त लेना ज़रूरी है। अब इजाज़त लड़की से कैसे लेंगे ये तरीका भी सीख लीजिए, समझ लीजिए। उन हजरात के लिए जो किसी लड़की की वकालत करते हैं निकाह में, तो वह तरीका भी समझ लें कि लड़की से इजाज़त लेने का, निकाह की इजाज़त लेने का तरीका क्या है। लड़की से निकाह की इजाज़त लेने का तरीका ये है कि आप लड़की के पास जाएं और उनसे कहें कि फ़ुला इब्ने फ़ुला लड़का है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने भी अर्ज़ किया कि ज़ैद इब्ने अहमद है, लड़के का नाम ज़ैद है, उसके बाप का नाम अहमद है, तो ज़ैद इब्ने अहमद का निकाह आपके साथ में किया जा रहा है, महर 10,000 रुपये है, 15,000 रुपये है, नकद है या उधार है, क्या आपको उनके साथ निकाह मंजूर है? क्या आपको उनके साथ निकाह मंजूर है? लड़की बोल दे हाँ मुझे मंजूर है, और आप मेरी तरफ से जा कर के कबूल कर लें। लड़की को भी ये कहना चाहिए कि मुझे उससे निकाह मंजूर है और मेरी तरफ से वहाँ जा कर के आप कबूल कर लें, इजाज़त मंजूर कर लें, निकाह को मंजूर कर लें, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, ये लड़की को भी बोलना चाहिए। तो लड़की से इस तरह इजाज़त लें कि भाई ज़ैद इब्ने अहमद है, 10,000 रुपये आपका महर है, नकद है या उधार है वो भी बता दें, आपको उनके साथ में निकाह मंजूर है कि नहीं मंजूर है मुझे बता दें, मैं आपकी तरफ से जाकर के कबूल कर लूँ। लड़की बोले हाँ मुझे मंजूर है और मेरी तरफ से जाकर के आप मंजूर कर लें। तो ये सही तरीक़ा है, शरई तरीक़ा है लड़की से इजाज़त लेने का। अब ये वकील यहाँ आए और मजलिस में आकर के जहाँ निकाह हो रहा है वहाँ पर गवाही दे, जी मैंने लड़की से इजाज़त ली है, शरई तरीके से मैंने इजाज़त ली है और लड़की को निकाह मंजूर है इन शराइत के साथ में, यानी इतना महर है, नकद है या उधार है या इस बंदे के साथ में है, तो लड़की को निकाह मंजूर है। ये आकर के वकील बोलेगा निकाह की मजलिस में, ताकि पता लगे कि लड़की ने इजाज़त दी है। तो ये पूरा प्रोसेसर है, पूरा शरई तरीका है निकाह का। अमूमन हमारे यहाँ लोग इससे गाफिल है, पता ही नहीं होता। तो अगर आपस में लड़का लड़की वहीं मौजूद हैं, आपस में करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका तरीका वो है जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया, आप दोबारा सुन लीजिएगा शुरू में, ठीक है। और हमारे यहाँ कैसे निकाह होता है, काजी कैसे पढ़ाते हैं मस्जिद में, वो मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया। लड़की से कैसे इजाज़त लेनी चाहिए, लड़की को क्या बोलना चाहिए, वकील को क्या बोल के इजाज़त लेनी चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया है, पूरा शरई तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे चलिए। मौलाना मुस्तफ़ा जी, हज़रत यूट्यूब की कमाई, यूट्यूब से कमाई के बारे में कुछ नहीं ये तो एक सवाल जुमला हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ये कहने से इजाब हो जाता है या नहीं? हाँ, ये कहने से इजाब तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये सवाल जुमला है। ये क्या है? ये सवाल जुमला है, और सवाल जुमले से भी निकाह मुनक़िद नहीं होगा, सवाल या जुमले से भी निकाह मुनक़िद नहीं होगा, क्योंकि निकाह में ईजाब व कबूल के जो ये अल्फाज मैंने अभी आपके सामने जिक्र किए हैं, तो इन्हीं अल्फाज का होना ज़रूरी है। ये अल्फाज होने चाहिए माजी के या तो हाल के, यानी पास्ट के या प्रेजेंट के, यही 2 टाइप के वर्ड आपके होने चाहिए।
सवाल या क्वेश्चन वाला अगर आपका सेंटेंस होगा, जुमला होगा, तो उससे निकाह नहीं होगा। तो अगर आप किसी से ये कहते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए मुझे भी लगा था कि आप मुझसे तो नहीं पूछ रहे हैं, तो अगर आप किसी से ये पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और वो बोलेगा हाँ हाँ, तो गोया वो भी वादा कर रहा है कि हाँ करूँगा। ये क्या है, सवाल जुमला है और फ्यूचर वाला जुमला है। आपने पूछा करोगे, वो बोलता है हाँ मैं करूँगा। कब करूँगा, कब नहीं करूँगा, साल में, 2 साल में, 5 साल में, तो यहाँ बात क्लियर नहीं हुई है। बात क्लियर नहीं हुई है, तो इसलिए इन अल्फाज से ईजाब वगैरह नहीं माना जाएगा, इन अल्फाज से निकाह नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अगर शुरू में मैंने हाँ बोल दिए तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ, इन अल्फाज से निकाह नहीं होगा और ये ईजाब की कैटेगरी में दाखिल नहीं होंगे। अच्छा, हुज़ैफ़ा कह रहे हैं तरावी की दुआ अगर याद ना हो तो क्या पढ़ें, नहीं पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी या नहीं? जी हाँ, देखिए तरावी की जो दुआ हमारे दयार में मशहूर है, सुबहानल मलिकुल कुद्दूस सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत सुबहान ज़िल अज़मति वल हैबति। एक तो ये कि यहाँ अज़मति इस पे ज़ुआ पे ज़बर है, मैंने पिछले हफ्ते भी अर्ज़ किया था। ये दुआ हदीस से साबित नहीं है, ये दुआ हदीस से साबित नहीं है, बल्कि बड़े बुज़ुर्गों से मनक़ूल होती चली आ रही है, और चूँकि इसके अल्फाज सब सही हैं, दुरुस्त हैं, तो इसलिए उलमा ने इजाज़त दी है कि ये तरावीह में यानी 4 रकात के बाद में पढ़ लिया करे। लेकिन याद रखिए कि ये दुआ पढ़ना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। अगर किसी को दुआ याद नहीं है या याद है फिर भी उसने नहीं पढ़ी है, तब भी उसकी तरावी हो जाएगी। आपने 4 तरावी के बाद में कुछ भी नहीं पढ़ा, आप खामोश बैठे हैं, तब भी आपकी तरावी हो गई। आप इस दुआ के बदले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ें तो भी आपकी नमाज़ हो जाएगी, रब्बना आतिना पढ़ें तब भी आपकी नमाज़ हो जाएगी। आप इस दुआ के बदले कोई भी दुआ पढ़ लें तो भी आपकी नमाज़ हो जाएगी, बिल्कुल भी दुआ ना पढ़ें तो भी आपकी नमाज़ हो जाएगी। आपको ये दुआ आती हो या ना आती हो, अगर ये पढ़ लें तो भी इसकी भी इजाज़त है, गुंजाइश है। ठीक है, बाकी ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है और हदीस से भी इसका सबूत नहीं है। इसलिए मेरा अपना ज़ाती मामूल ये है कि मैं 4 रकात के बाद में ये दुआ पढ़ता हूँ सुबहानल मलिकुल कुद्दूस, अगली 4 रकात के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ठीक है, उसके बाद 4 रकात के बाद में मैं और दूसरी दुआएं रब्बना आतिना रब्बना ज़लमना अनफुसना, ये दुआ पढ़ता हूँ। उसके 4 रकात के बाद में तीसरा कलमा जो है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये तीसरा कलमा है, ये पढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ता हूँ। ये मेरा मामूल है, ताकि सारी चीज़ें जमा हो जाएँ और सारी मग़फ़िरत वाली, हम्द व सना वाली सब यही दुआएँ हैं। तो ये मेरा अपना ज़ाती मामूल है और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा, अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग भी यही मामूल बनाएं। एक बार ये दुआ पढ़ लें, अगली बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, तीसरी में कुछ और दुआ पढ़ लें, चौथी में कुछ और पढ़ लें। तो और दूसरी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं, यही पढ़ना कोई लाजिम नहीं है। उम्मीद है पूरी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, आगे चलिए। यूट्यूब से कितना कमाते हो आप? पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं, यूट्यूब से कितना कमाते हो, यूट्यूब से कितना कमाते हो? देखिए, यूट्यूब से कितना कमाते हैं फ़िलहाल कोई ख़ास अर्निंग नहीं है, और आप अगर पर्सनल पूछेंगे तो बता भी दूंगा, यहाँ सोशल मीडिया पे ये मुनासिब नहीं है। बाकी ये है कि यूट्यूब से फ़िलहाल कोई इतना ख़ास नहीं आ रहा है कि जिसे इनकम सोर्स कहा जा सके या कमाई का एक ज़रिया के बेहतरीन ये ज़रिया है, अच्छा है, घर के अखराजात इससे चल रहे हैं, इतना नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग जिनको माशाल्लाह लाख लाख 2-2 लाख आ रहे हैं, 50-50 हज़ार आ रहे हैं, हमारा उतना भी नहीं है, फ़िलहाल तक तो नहीं है, क्योंकि लोग दीनी मसले मसाइल को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, दीनी वीडियो को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे दोस्त हैं मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब, उनको देखो माशाल्लाह लाखों लाखों आता है उनका। मुफ्ती अहमद कासमी साहब है हमारे अपना क्या कहते हैं आगरे के, उनको माशाल्लाह कहीं कहीं लाख आता है। और कई सारे हजरात हैं जो माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं, चूँकि उनके सब्सक्राइबर क्या हैं, मिलियनों में हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन। तो जितने ज़्यादा मिलियन होंगे, जितने ज़्यादा व्यू होंगे, उतनी ज़्यादा कमाई के होंगे। और एक हम हैं अभी तक 80,000 के ऊपर पड़े हुए हैं, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं दोस्तों, आप में शेयर ही नहीं करते हैं। हालांकि मेहनत क्या होती है हमारी वो भी आप देखते ही हैं कि मसले मसाइल बनाने में, अपलोड करने में, रिकॉर्ड करने में, एडिटिंग करने में कितनी मेहनत लगती है वो भी आप देखते हैं। बहरहाल आगे अगर सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह इनकम भी बढ़ती जाएगी, मगर वो हमारा शुरू से मकसद ही नहीं था। शुरू से मकसद हमारा कमाई था ही नहीं, बल्कि लोगों तक दीनी रहनुमाई, दीनी मसले मसाइल पहुँचाना था। ठीक है, अब एग्जैक्ट कितना मिलता है वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल इतना भी अर्ज़ कर दूँ कि हर महीने नहीं मिलता है, उतनी कमाई नहीं है कि हर महीने आने लगे। हर महीने 3-4 महीने में जा करके थोड़ा बहुत हल्का सा, मतलब आप ये कह लीजिए कि उससे ज़्यादा गरीब गुरबा कमा लेते हैं। फ़िलहाल की सिचुएशन तो ये है, कल को आगे फॉलोवर बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कल को क्या होगा इंशाल्लाह, कुछ ऐसा वक्त रहा तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगा, ज़रूर अर्ज़ करूँगा मैं। अच्छा, आगे चलिए। अम्मार गज़ाली कह रहे हैं अगर इमाम क़िराअत भूल जाए और हुफ़ाज़ किराम लुक़मा ना दें तो क्या आयत छोड़कर आगे बढ़ सकती हैं, और इस तरह अगर आयत गलत पढ़ दे और माना बिल्कुल मुतज़ाद हो गया तो? देखिए, अगर किसी ने लुक़मा नहीं दिया तो आप एक आयत बीच में छोड़ करके जो भी अगला वर्ड आपको याद आ जाए उससे आगे आप कंटिन्यू कर ले, पढ़ लें, और फिर अगली रकात में या सलाम फेरने के बाद में देख करके उसको जो रकात छूटी थी उसको अगली रकात में पढ़ करके आप नमाज मुकम्मल कर लें। ठीक है,
तो आपकी नमाज हो जाएगी अगर किसी ने लुकमा नहीं दिया है। ठीक है, तो आप जहाँ से आपको याद आए वहाँ से पढ़ करके आप नमाज मुकम्मल कर लें। या तो ये है कि अगर आप 3 आयत के बकदर पढ़ चुके थे तो आप वहीं कहीं रुकू कर लें, या आयत याद नहीं आ रही है और कम से कम 3 आयतें, छोटी आयतें या बड़ी एक आयत आप पढ़ चुके थे, जितनी मकदार फ़र्ज है उतनी मकदार पढ़ चुके थे, तो वहीं कहीं रुकू कर लें और फिर बाद में सलाम फिर करके आप देख लें। ठीक है, पर अगर आपने गलत पढ़ दिया, कोई लफ्ज़ गलत पढ़ दिया है आपने और माना उसके बिल्कुल उल्टे हो गए हैं, यानी माना में तगय्युर फ़ाहिश हो गया है, माना में तगय्युर फ़ाहिश हो गया है, जिससे माना बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे जन्नती लोगों का तज़किरा था, जहन्नमी लोगों का हो गया, जहन्नमी लोगों का तज़किरा था, जन्नती लोगों का हो गया है। अल्लाह की रहमत का जिक्र था, अल्लाह के गज़ब का जिक्र हो गया है। ठीक है, तो अगर माना बिल्कुल उल्टे हो गए हैं तो अगर याद आने पर उसी रकात में, या 2 रकात वाली नमाज है तो दूसरी रकात में अगर आपने उसको लौटा करके उसकी इस्लाह कर ली तब तो नमाज सही हो गई। याद आया और आपने उसी नमाज में, ठीक है, उसी नमाज में 2 रकात वाली नमाज है, पहली रकात में या दूसरी रकात में सलाम फेरने से पहले क़िराअत की हालत में याद आने पर उसकी इस्लाह कर ली तब तो नमाज हो गई। लेकिन अगर सलाम फेरने के बाद याद आया है तब आपकी नमाज नहीं मानी जाएगी, वो दोनों रकातें भी लौटाई जाएंगी और क़िराअत भी लौटाई जाएगी। ठीक है, अगर सलाम फेरने के बाद में याद आया है कि गलत पढ़ दिया था, जिससे माना बिल्कुल उल्टे हो गए हैं, माना में तगय्युर फ़ाहिश हो गया, बिल्कुल मुतज़ाद अपोजिट एक दूसरे के हो गया है, तो फिर उलमा फरमाते हैं सलाम फेरने के बाद में याद आ रहा है तो अब नमाज भी लौटानी पड़ेगी और शुरू में जो क़िराअत की थी, इन 2 रकातों में जहाँ से क़िराअत शुरू की थी वहाँ से क़िराअत भी लौटानी पड़ेगी। तो इसलिए आप या तो रुकू कर लें, या तो नमाज ही के अंदर इस्लाह कर लें, या तो एक आध आयत छोड़ करके आगे से पढ़ लें और उसको बाद में रिपीट कर लें। यह मसला है। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। क्या करें क्रेज़ कुल्लाह बिदीनिकुम, मैंने इस हिस्से के बारे में सवाल किया, आपने जवाब दिया, इसके बाद वाले का। देखिए, आप कोई जुमला सिर्फ लिखेंगे, आप ज़ाहिर है आपने नीयत जो मैंने बात बोली थी उस पर आपने ये जुमला लिखा है, तो मैं यही समझूंगा कि आप उसी के बारे में सवाल कर रहे हैं। आप अगर कोई हिस्सा नकल करते हैं तो साथ में वजाहत भी लिखे ना कि भाई इसका क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है। जब आप वो चीज़ लिखेंगे तो मैं बताऊंगा ना। आपने सिर्फ आयत लिख करके भेज दिया तो मैं ये समझूंगा कि आप इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से मैंने जवाब दे दिया। अगर आपका सवाल कुछ और है, आपका मतम मौक़िफ़ कुछ और है, तो उसको वाज़े करें, वाज़े करेंगे तो बताएंगे ना। ठीक है, तो इस सूरत में इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि की राय पर अमल कर सकते हैं। किस सूरत में पूछ रहे हैं जी? अरे भाई, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि की राय क्या है उसको भी तो जिक्र कर देते हैं। ठीक है, बाकी क्या मसला है, अगर भूल जाए या छूट जाए तो उसका मैंने जिक्र कर दिया है। तरावी 2-2 और 4-4 रकात पढ़ सकते हैं जी। बेहतर तो और अफजल तो यही है कि 2-2 रकात पढ़ी जाए। अफजल ये है कि 20 रकात नमाज तरावी 2-2 रकात की नीयत करके पढ़ी जाए। लेकिन अगर कोई एक साथ 4 रकात नीयत करके भी पढ़ता है तो उलमा फरमाते हैं उसकी भी गुंजाइश है, उसकी भी इजाज़त है, तरावी तब भी हो जाएगी। एक सलाम से 4 रकातें पढ़ता है तो भी हो जाएगी। अफजल ये है कि 2-2 रकात एक सलाम से पढ़ी जाएँ, अफजल ये है। फुल सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह जी। खान भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, चलिए, आज का हमारा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सवाल रहा है और कई सारे सवालों के जवाब हो गए हैं। और जनाब वाला एक सवाल हमारा रह गया है जो किसी ने हाँ, आखिर में जाते हुए मैं आप लोगों को एक नसीहत करता चलूँ। हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आजकल कैसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ वरगलाया जा रहा है और कैसे हालात पैदा हो रहे हैं, लोग कैसे कैसे क्या कहते हैं ना उसको कस्में खा रहे हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वायरल हो रही हैं। आप इशारा समझ जाइए मैं किस इशारे में बात कर रहा हूँ। मेरा अर्ज़ आपसे करना ये है और आप कोशिश करें कि मेरी ये बात ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुसलमान भाइयों तक पहुँचाएँ। रमज़ान का मौका है, हम लोग फ्रूट ख़रीदते हैं, सब्ज़ी भाजी ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, ईद की शॉपिंग और दूसरी चीज़ें करते हैं और मुसलमानों का करोड़ों रुपया ख़र्चा होता है रमज़ान और ईद के मौके पर। रमज़ान और ईद के मौके पर करोड़ों रुपया ख़र्चा होता है। इस मौके पर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस मौके पर आप अपने भाई को मजबूत करें। क्या करें आप अपने भाई को मजबूत करें। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, सनशुद्दु अदुदका बिअखीका, ऐ मूसा हम आपको आपके भाई के ज़रिए से मदद करेंगे, मजबूत और ताकत हम आपको पहुँचाएंगे, आपको तक़वियत और मजबूती हम पहुँचाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपके भाई को आपका मददगार बना करके आपकी हेल्प हो जाएगी और आप मजबूत हो जाएंगे। ये मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है और इसी वजह से उनकी हेल्प के लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबी बनाया ताकि उनके अंदर तक़वियत पैदा हो जाए, मजबूती पैदा हो जाए उनके अंदर। तो इस मौके पर जो है हमारा करोड़ों रुपया जो खर्चा होता है ये हमारा, वो चाहे कपड़े में हो, ईद की शॉपिंग में हो और इफ्तारी वगैरह में हो, सहरी का नज़म हो, राशन वगैरह हो,
राशन दुनिया भर का लोग तकसीम करते हैं रमज़ान में गरीब गुरबा में, हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार की किट बना करके, बाकायदा राशन की किट बना करके लोगों में तकसीम करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप अपने भाई के मजबूत करें, आप अपने भाई के हाथ मजबूत करें। ये सारी खरीदारी अपने भाई के पास से आप करें ताकि उसकी इकोनॉमी मजबूत हो, उसका घर का खर्चा चले और फ़ायदा जो हो वो आपके अपने भाई को। हालात क्या हैं हम सभी के सामने हैं, तो अगर गैर ऐसा कर सकते हैं तो हमें भी यही करना चाहिए। हमें तो ये एक एतबार से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुक्म दिया है। बाकी सारी बात आप समझ गए हैं, मैंने इशारे में बात कही है। गुजारिश ये है कि ये सारी बात आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ और ख़ुद भी इसके मुताबिक अमल करें कि अपने भाई के हाथ आप मजबूत करें। करोड़ों रुपया जाए तो अपना माल अपने घर के अंदर ही आए, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं माशाल्लाह। अच्छा, एक और मसला है, ज़कात का मसला है। एक बहन है, उनका कहना यह है कि जो उनके पास तकरीबन 7 ग्राम सोना है, या फॉर एग्जांपल 1 तोला सोना पकड़ लो, 10 ग्राम, 1 तोला सोना है और 20,000 रुपया है उनके पास में, इसके अलावा कुछ नहीं है, उनके अलावा कुछ नहीं है। और घर की हालत ये है कि खर्चा कोई और उठाता है। घर की हालत ये है, कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, बाहर से कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, कोई कारोबार बिजनेस नहीं है, खर्चे कोई और उठाते हैं। तो बहन का सवाल ये है कि जो 7 ग्राम 10 ग्राम सोना है ये और 20,000 प्लस कैश है ये, इसके ऊपर ज़कात आएगी कि नहीं आएगी? ज़कात आएगी कि नहीं आएगी? जवाब अच्छे तरीके से जहन नशीन फरमा लें। किसी के घर की सिचुएशन कुछ भी हो, जो मैं मसला बता रहा हूँ, अगर वो फिट बैठता है तो ज़कात है, वो फिट नहीं बैठता तो ज़कात नहीं हो। देखिए, अगर आदमी के पास सोना, चांदी, कैश तीनों को मिला करके इतनी रकम बनती है कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, 52.5 तोला चांदी खरीदी जिससे जा सके, अगर इतनी वैल्यू बन जाती है किसी के पास में, तो उसके ज़िम्मे ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, ज़कात देना उसके ज़िम्मे लाजिम होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 7 ग्राम सोने को अगर हम पकड़ें तो 55,000 रुपये तोला हो रहा है। 7 ग्राम को अगर हम पकड़े, मोटी से मोटी कीमत आप पकड़ ले, कम से कम भी 40,000 का 7 ग्राम सोना हो गया। 40,000 का सोना हो जाता है 7 ग्राम, एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। और प्लस उनके पास 20,000 कैश है, 20,000 कैश प्लस 40,000 का सोना, टोटल मिलाते हैं तो 60,000 रुपये बन जाते हैं। और 60,000 जिसके पास हो उसे गरीब नहीं कहा जाएगा, उसको मालदार कहा जाएगा। 60,000 से 52.5 तोला चांदी, क्या बल्कि 1 किलो चांदी खरीदी जा सकती है। चांदी का आप बाजार में रेट मालूम कर लें, 52.5 तोला तो क्या है, 1 किलो चांदी खरीदी जा सकती है। तो मतलब वो चांदी के एतबार से साहिब निसाब है, वो बंदा साहिब निसाब है, वो औरत साहिब निसाब है, तो उसके ज़िम्मे लाजिम है कि जितना 60,000 की जो ज़कात बनती है, मेरे ख्याल से 2,000 के आसपास बैठेगी, 2,000 से भी कम ही बैठेगी, चूँकि 1 लाख पे 2,500 रुपये, 2,500 रुपये 1 लाख पे ज़कात फ़र्ज होती है। तो अगर किसी के पास 60,000 हैं तो 60,000 में से 2,000 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, गरीबी नहीं आ जाएगी। तो ज़कात निकालेंगे, अल्लाह ताला और रोज़ी रोज़गार के ज़राए पैदा फरमाएंगे, तो इसलिए ज़कात निकालने का एहतिमाम करना चाहिए। बहरहाल जो है मसला है, तो अगर किसी के साथ में ऐसा मसला पेश आए, थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा कैश है, तो तीनों को मिला करके अगर मिनिमम 30,000 से ऊपर अगर किसी के पास वैल्यू बन जाती है, सोने की कीमत जोड़ो, चांदी की कीमत जोड़ो और साथ में जो कैश रुपया पैसा है वो जोड़ो, तीनों को जोड़ करके, या 2 हैं तो 2 को जोड़ करके अगर 30,000 से ज़्यादा की उसकी वैल्यू रकम बन जाती है तो ऐसी औरत के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। हाँ, अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, न चांदी है, न रुपया पैसा है, 500 रुपये भी नहीं है, 100 रुपये भी नहीं है किसी के पास, 100 रुपये भी नहीं है किसी के पास में, सिर्फ सोना है। अब शरीयत कहती है अगर 7 तोला भी होगा तो भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी जब तक के 7.5 ना हो जाए। अगर सिर्फ और सिर्फ सोना है तो जब तक के 7.5 तोला नहीं होगा तब तक के ज़कात नहीं देनी है। 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, ज़कात नहीं देनी है। चांदी है, सिर्फ ना गोल्ड है, ना सोना है, ना रुपया पैसा है, 100 रुपये भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चांदी है, तो जब तक के 52.5 तोला नहीं होगी तब तक की ज़कात नहीं देनी है। 40 तोला है, ज़कात नहीं है, 20 तोला है, ज़कात नहीं है। कब? जबकि सिर्फ और सिर्फ सिल्वर हो, सिर्फ चांदी हो, ना 100 रुपये भी नहीं है और सोना वगैरह भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा सोना है, ठीक है, 2 ग्राम 4 ग्राम सोना है, 1 तोला 2 तोला सोना है, ठीक है, थोड़ी सी चांदी है, 20-30 तोला चांदी भी है और साथ में 100-200 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया भी है साथ में पड़े हुए हैं, तो फिर सब की कीमत को मिला करके अगर 30,000 से ऊपर की वैल्यू बनती है तो याद रखिए ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात क्या है? फ़र्ज़ है। भले ही उसके घर में फ़ाक़े हों, घर में खाने के लिए रोटी ना हो, तब भी उसके ज़िम्मे ज़कात देना फ़र्ज़ होगा, नहीं देंगे तो गुनहगार होंगे, ठीक है। ये एक बहन ने मसला पूछा था, ये भी हो गया है।
MD अम्मार गजाली आज़मी कहते हैं माना बिल्कुल मुतज़ाद हो गया, तो इस सूरत में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि अगर वही लफ्ज़ कुरान में मौजूद हो तो नमाज फासिद नहीं होगी। देखिए सिर्फ अगर माना उल्टा हो गया है तो मतलब ही उल्टा हो गया ना। मेरे ख्याल से जो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का आप राय का जिक्र कर रहे हैं, ये मुफ्ता बिही कौल नहीं है, ये मुफ्ता बिही कौल नहीं है। मुफ्ता बिही कौल यही है कि अगर माना में तगय्युर फ़ाहिश हो गया है, अगर माना में तगय्युर फ़ाहिश हो गया तो फिर नमाज नहीं होगी, ये मुफ्ता बिही कौल है। और हमें मुफ्ता बिही कौल के मुताबिक ही अमल करना चाहिए, मुफ्ता बिही कौल पर ही फतवा है तो उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तो इस कौल पर फतवा नहीं है, क्योंकि माना ही उल्टे हो गए हैं। भले ही वो लफ्ज़ कुरान में मौजूद है, जब मतलब ही बदल गया तो नमाज टूट गई। ठीक है, तो मेरे आपसे गुजारिश यही है। चलिए, ये था आज का हमारा लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम। आपसे गुजारिश ये है कि डिस्क्रिप्शन में हमारा दूसरा चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, बैकअप के लिए वो चैनल बनाया गया है जिस पे शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाई जाती हैं, तो बैकअप के लिए वो चैनल बनाया हुआ है। आपसे गुजारिश है कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। रमज़ान का महीना चल रहा है, अपनी दुआओं में हमको याद रखिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, मुल्क के हालात में बेहतराई पैदा फरमाए, अमन व अमान का फ़िज़ा कायम फरमाए। अल्लाह एक दूसरे की मदद करने वाला बनाए, मुश्किलें आसान फरमाए, बीमारियाँ वबाएँ अल्लाह तबारक व तआला सब ख़त्म फरमाए, हमारे नमाज रोज़ों को तरावी को कबूल फरमाए, और जो भी हमारे मसले मुश्किलें हैं अल्लाह तबारक व तआला सबको आसान फरमाए। तो एक दूसरे के हक़ में दुआ करते रहें, खैर खाही करते रहें। और मेरी आखिरी नसीहत नहीं भूलिएगा, ये किसी भाई ने फिर सवाल भेज दिया आखिर में, मैं तो इजाज़त चाह रहा था। तो ठीक है, तो क्या है, चलिए एक लास्ट सवाल है भाई का, खान साहब का। कुरान पाक का ख़त्म अगर एक पारे से भी शुरू किया और 30 पारे से भी शुरू किया हो, 29 तरफ से बीच में आकर ख़त्म करें, ऐसा ख़त्म दुरुस्त होगा? देखिए, कुरान मुकम्मल करने का मतलब ये होता है अलिफ लाम मीम से पढ़े वन्नास पर, चूँकि वन्नास कुरान की आखिरी सूरत है, आखिरी आयत है। वन्नास आखिरी सूरत है, आखिरी आयत है, तो इसलिए मुकम्मल करना, अगर से आपने इधर से भी पढ़ा उधर से भी पढ़ा, मुकम्मल तो माना जाएगा वो। भाई 10 पारे आपने इधर से पढ़ लिए, 20 पारे उधर से आपने पढ़ लिया, गोया आपने पूरा कुरान मुकम्मल कर लिया, लेकिन सही तरीके से आपने मुकम्मल नहीं किया है। सही तरीके से आपने मुकम्मल नहीं किया है, तो सही तरीका यही है कि भाई आप अलिफ लाम मीम से लेकर के वन्नास पे आकर के ख़त्म करें। बहरहाल जिस तरह आप कह रहे हो, तो अगर मुकम्मल पढ़ा गया है तो मुकम्मल तो हो जाएगा, लेकिन सही तरीका नहीं होगा। वसवसों की हकीकत भी बता दें। देखिए, वसवसे शयातीन की तरफ से आते हैं और आदमी को गुमराह करने के लिए, नेक अमाल से हटाने के लिए, भटकाने के लिए आते हैं। उमूमन शयातीन के असरात से ही ये वसवसे हम लोगों को पैदा होते हैं, और जो वसवसे का मरीज़ हो जाता है उसके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। फिर ना वो नमाज के अंदर वसवसे, पाकी के अंदर जो है वसवसे, हुर्मत मुसाहरत के सिलसिले में वसवसे, बच्चों के बीवियों के बारे में वसवसे, तो जो वसवसे का मरीज़ होता है वो वसवसों का ही होकर के रह जाता है। तो ये शैतान की तरफ से होते हैं, इंसान के जहन को भटकाने के लिए, आमाल में ख़राबी पैदा करने के लिए, या आमाल से बिल्कुल या हटाने के लिए। तो इस वजह से ये वसवसे आते हैं। जब वसवसे आएँ या इस तरह की चीज़ आदमी के दिल में पैदा हो, तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ देना चाहिए। बावज़ू हर वक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए। किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाकर के उनसे अपनी कैफियत बयान करके वो जो इलाज तजवीज़ करें उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह वसवसे ख़त्म हो जाएंगे। साथ साथ में वसवसों को दफ़ा करने के लिए एक दुआ का एहतिमाम करें, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये दुआ साथ साथ में पढ़ते रहें, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये दुआ पढ़ते रहें। इसी तरीके से एक और दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। साथ साथ में इन दोनों दुआओं को पढ़ते रहें और ये तरीके अपनाएं जो मैंने अर्ज़ किए हैं। इंशाअल्लाह वसवसे की जो भी बीमारी है ख़त्म हो जाएगी। इब्राहिम कह रहे मेरी बीवी की हिदायत के लिए दुआ करें। जी, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, नेक साले बनाए, आपके हक़ में आपकी खिदमत करने वाली, आपके लिए नफ़ा पहुँचाने वाली बनाए। चूँकि हदीस में कहा गया कि बेहतरीन वही मर्द औरत हैं जो दीन के सिलसिले में एक दूसरे को उभारें, दीन पे जो एक दूसरे को नसीहत करें, दीन की एक दूसरे की फ़िक्र करें, वही मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे बेहतर है, सबसे बढ़कर है। बहरहाल हम तो दुआ करेंगे, लेकिन साथ साथ में कोशिश आप करें, उनको समझाएं बुझाएं प्यार मोहब्बत से। जो दीनी मजलिसें होती हैं, औरतों के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, वाज़ो नसीहत के, तो वहाँ उनको लेकर के जाएँ, ठीक है, तो या बड़ों के ज़रिए से उनको समझाने की फ़िक्र करें। तो जो भी तरीका हो सकता है वो तरीका आप अपनाएं, दुआ इंशाअल्लाह हम करेंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल के तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।